तो अ बिग कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माय चैंपियंस ऑन योर ग्रेट सक्सेस। सबको थैंक यू हंसता मैम। हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और सबको बहुत बहुत बधाई। ओके, हमारे सीजीएल 2024 चैंपियंस। और एक बार मुझे बताइए कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया मैम। बहुत अच्छा मैम। बहुत अच्छा हो रहा है। चलो एक एक, एक से बात करती हूँ। लेट अस स्टार्ट विद बलराम। बलराम से स्टार्ट यस करते हैं। मैम। ओके, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। यस बलराम। चरण स्पर्श मैम पहले तो। हाँ हाँ, खुश रहिए। और कहाँ से हो बलराम आप? मैम ग्वालियर एमपी से। ग्वालियर एमपी से हो। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके चेहरे पे खुशी देखकर। चलिए यस बताइए मैम कैसा मैं फील कर रहे हैं? रिजल्ट आया तो क्या कैसा फील हुआ? क्या हाउस लाइफ नाउ आफ्टर रिजल्ट? मैम लाइफ तो वैसी ही है, कुछ खास चेंज नहीं है, धीरे धीरे हमने आपको अडेप्ट कर लिया है। पर जिस दिन रिजल्ट आया था तो जो लिस्ट होती है नेम्स वाली, वो लिस्ट मेरे पास पहले नहीं आई थी, पहले आई थी कट ऑफ वाली। तो मेरा ओके। रॉ स्कोर 317 था और हम्म। मैंने कट ऑफ चेक करी तो मेरे स्कोर के आसपास कोई पोस्ट का कट ऑफ नहीं गया था, तो मुझे लगा कि अच्छा। मैं इस साल फिर रह गया। तो ओके। मैं बहुत डर गया था, मैं बिल्कुल ऐसी मौत वाली फीलिंग आ गई थी जब नीम्स की लिस्ट आई ना। जब नीम्स चेक किया, दो बलराम सोनी थे मैम, दो सेम नाम के दो बलराम सोनी थे। तो पहले मैंने चेक किया ना तो बलराम सोनी कोई और निकला, तो बहुत दुख हुआ कि मतलब नहीं हुआ। फिर जाके और स्क्रॉल किया तब मेरा नाम मिला, तो मैम ऐसा ऐसा लगा बिल्कुल स्वर्ग में आ गया हूँ मैं। और मैं एकदम से चिल्लाया और फिर मम्मी एकदम से उठ बैठी, मम्मी रात के 12 बज रहे थे और मम्मी रोने लगी, सब लोग रोने लगे, पापा भी सामने थे। तो वो नाइट तो मैम जिंदगी में कभी नहीं भूली जाएगी, क्योंकि वो एक पहले तो ये अलग फीलिंग सक्सेस होती है था। ना। सबसे पहले तो आप उदास हो गए होगे और फिर यस अचानक मैम से बहुत वो ज्यादा। खुशी आ गई, तो वो एक अलग लेवल की फीलिंग होती है। यस नहीं। मैम। और और जैसे कि हर साल लगता था बच्चों को जूम मीटिंग करते हुए देखते हुए और मीटअप में जाते हुए। मैम 3 मीटअप मेरे सामने ही हो गए, तो लगता था कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सिर्फ प्रिपरेशन करता रह जाऊंगा, मैं कभी ज्वाइन कर ही नहीं पाऊंगा, मैम को कभी देख ही नहीं पाऊंगा। तो एक ऐसा सक्सेस वाली फीलिंग भी आ रही है कि हाँ चलो कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। ओके ओके। नहीं, और मुझे बहुत अच्छा लगता था ना। अच्छा इन द सेंस कि मुझे मुझे आपका नाम याद है। और सिंस मुझे याद है कि जब भी आप एग्जाम देने जाते थे तो एग्जाम के दिन मॉर्निंग में एक बार आशीर्वाद लेके जरूर जाते थे। यस मैम। ओके, और मैं दिल और से आशीर्वाद देती थी भाई ये बच्चा का हो जाए। आशीर्वाद लेके जाते थे। और अच्छी बात बहुत है कि जब ज्यादा। वहां से आप यस मैम। एग्जाम दे के भी आते थे तो फिर आप अपना फीडबैक शेयर करते थे। 2023 में मैंने आपसे आशीर्वाद लिया था और एग्जाम सेंटर से बाहर निकला था, तो मेरा पेपर मैथ का बिगड़ गया था। पैनिक कर गया था मैं बहुत ज्यादा, वैसे मेरा 23 में हो जाता पर मैथ के चक्कर में मैं डर गया तो मेरा बिगड़ गया। तो मैंने आपको फोन किया था और उस साल दुखी कर दिया था। तो इस साल जब मैंने फोन किया तो आप बहुत खुश हुई और आपने कांग्रेस भी कहा कि चलो इस बार नहीं बिगाड़ा आपने। और मैथ में भी 90 में से 90 आया इस बार। मैंने इतनी मेहनत करी कि मैं मैथ में इतना डर गया था, तो इस बार मैंने 90 में 90 लेकर आया मैथ में। वही वही होना चाहिए ना, अपनी गलतियों से सीख कर उसको और भी इम्प्रूव करना। तो और कुछ बताएंगे बलराम अपने हाँ जर्नी का हाँ। कोई इंटरेस्टिंग चीज? हाँ हाँ। हाँ मैम, इंटरेस्टिंग तो यही था कि लाइफ किसी की इजी नहीं होती मैम, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, मेरी लाइफ में भी थे। जैसे कि एक स्टूडेंट की लाइफ में यही रहता है कि सुबह सोकर उठे वो और पढ़ाई करे दिन में और थोड़ा बहुत एंजॉय कर ले और आराम करे। पर मेरा ऐसा नहीं था मैम, हमारे क्या ना फादर को ड्रिंक करते हैं डेली रात को। तो रात को वो इतना बड़बड़ाते हैं कि शांति से सो नहीं सकते हम लोग। तो मैंने अपना रूटीन चेंज करना पड़ा था कि मैं रात भर जागता था और दिन में सोता था। तो इस कहने में इशू छोटा सा लग रहा है, पर मैम जो फील करता है जो भुगतता है वो जानता है कि मैम कितनी प्रॉब्लम रही होंगी लाइफ में। तो लाइफ किसी के लिए इजी नहीं रहती। तो वो उसमें इस बीच में स्ट्रगल करके अगर एक जॉब हासिल करिए गवर्नमेंट तो इजी नहीं थी। बस यही था स्ट्रगल तो मैम। और पापा का क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट सुनाया था? पापा तो बहुत खुश हैं। पापा तो बहुत खुश हैं, पापा भी उस दिन रात को तो पापा भी रोने लगे थे। और जैसे कि ना शब्द चेंज हो जाते हैं ना। पापा भी वैसे तो पहले तो पढ़ाई के अगेंस्ट ही थे, उनको लगता नहीं था, उनको ये लगता है कि अगर बिजनेस साथ करोगे मेरा, बिजनेस में हेल्प करोगे तो अपन ज्यादा ग्रो करेंगे। और अब पापा के शब्द चेंज हो गए हैं। पापा यही कहते हैं कि हाँ मेरा लड़का अचीव कर लिया उसने, हाँ सबसे पापा खुश होकर बात करते हैं। पापा भी काफी प्राउड है मेरे को लेके अब। और क्या आपने स्ट्रैटेजी फॉलो किया था सारे सब्जेक्ट्स के लिए? जैसे कि अगर इंग्लिश से ही शुरू करे जाएं तो मैम आपकी जो प्रैक्टिस क्लास होती है वही इनफ है। और रही बात वोकैब की, तो मैंने समुद्र मंथन का मैम रजिस्टर बनाया हुआ था, तो वो तो मैंने मैम ऐसे रट लिया था कि कोई भी शब्द कहीं से भी पूछ लिया जाए तो वो बना मेरे ली। बाहर नहीं जाएगा। और एक्स्ट्रा जो वर्ड्स रहते हैं वो मैं समुद्र मंथन के पीछे लिखता जाता था।
जैसे कि कोई वर्ड क्लोज टेस्ट में आया और वो बार-बार रिपीट होते हैं, एसएससी की तो रिपीट हैबिट है, तो वो मैं लिखता जाता हूँ। मतलब अगर मुझे आता भी है ना और मुझे डाउट लगता है कि ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मैं वो भी लिखता हूँ। और बस वही दिन महीने में 1 बार या 2 बार ओडब्ल्यू से रिवाइज़ कर लिए, बस रिवीजन। इंग्लिश में कुछ खास नहीं होता। मैथ में तो मैंने मैम बहुत मॉक लगाए, और टीचर की कंट्रोवर्सी किसके साथ हो रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हर टीचर के मॉक्स लगाए, चाहे वो गगन सर हो या आदित्य सर हो। तो सबके मौत। मैथ में, हाँ, अपन को क्या करना किसी की कंट्रोवर्सी से, अपन को तो सिर्फ मार्क्स से मतलब है। तो मैंने हर टीचर मैथ के और जीएस का तो मैम रिवीजन से बढ़ के कुछ है ही नहीं है। सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जो नोट्स हैं 2 साल में मैंने प्रिपेयर करे हैं, अगर मैंने वही कर लिए तो वही काफी है। वही तो काफी है। जीएस हो गया, और रीजनिंग तो मैम कुछ खास रहता नहीं है, वो तो सिर्फ प्रैक्टिस से हो जाता है। तो ये आई थिंक आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था। हाँ मैम, थर्ड था, आपको याद है? मुझे याद है थर्ड जी अटेम्प्ट था हाँ क्या मैम, आपको, थर्ड अटेम्प्ट क्योंकि है। मुझे आपके मैसेजेस याद है, 2 बार आपने मैसेज भेजा है। और आप लोग का जैसे देखो टीचर्स भी ना, मतलब आप लोग को लगेगा कि इतना भी ज्यादा टीचर कनेक्टेड होते हैं ना। जैसे आप लोग जब एग्जाम देने जाते हो ना, तो वो 2 घंटा जो एग्जाम होता है ना, टीचर्स भी हम लोग डरे रहते हैं, भगवान हमने जो पढ़ाया है वहां से आ जाए, बच्चा खुशी खुशी एग्जाम हॉल से निकले। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी वो रहता है, लेकिन जब बच्चा आके जब फीडबैक देता है खुशी खुशी, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। बट फिर भी हम लोग उस समय भी श्योर नहीं होते, बिकॉज यू नेवर नो जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जब आपका यस पहला 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ था ना, तो मैं भी, और हम लोग स्टूडेंट्स को हमें मोटिवेटेड भी रखना है। ठीक है, हमें पता है कि जी अगर मैम। बच्चा लगा हुआ है तो थोड़ा सा देर होगा, सक्सेस किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को टाइम लगता है, बट मिलेगा जरूर। तो आपको कौन सा पोस्ट मिला है? मैम ऑडिटर, डिफेंस ऑडिटर। ओके, तो इस बार फिर से देना है सीजीएल, आप खुश हो ना? हाँ मैम। हाँ, खुश हाँ। तो हूँ, पर मैं दूंगा क्योंकि ना अच्छा, फिर पोस्टिंग देना है। ग्वालियर में हूँ, हाँ। और पुणे में पोस्टिंग है, तो बहुत दूर है मैम। इस वजह नहीं, से मैं ज्वाइन कर सोच रहा हूँ लेना है, दोबारा दूंगा। अपना हाँ, ज्वाइन कर ज्वाइन तो लेना करेंगे है, मैम। और फिर से आपका जो भी क्या है ड्रीम पोस्ट आपका? मैम एएसओ, एएफएचक्यू, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर में। ओके ओके, चलो भगवान आपको जल्दी उसमें भी सक्सेस दें, ताकि हम लोग फिर एज एएसओ आपसे मिले। बट आपको एक जॉब मिल गया है ना, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया होगा नाउ हाँ यू, मैम। एंड आपने एक, तो। हाँ। और जी दूसरी बात है कि, और एक दो चीज और, कि जो स्टूडेंट्स थोड़े हमारे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं 1-2 अटेम्प्ट के बाद, उन्हें क्या बोलना चाहोगे आप? मैम, उन्हें मैं ये बोलना चाहूंगा कि एसएससी पढ़ाई पे तो ठीक है, पर मैं माइंडसेट पे बहुत डिपेंड करती है। एग्जाम के सेंटर वाले दिन एग्जाम हॉल में बैठ के तुम्हारा माइंडसेट क्या है। क्या है? तो हाँ, तो लास्ट ईयर की तरह मैम इस बार भी मैम रीजनिंग में मैं बहुत घबरा गया था कि मेरे शुरू के 7 क्वेश्चन नहीं बने थे। मैम 7 क्वेश्चन का मतलब कि एग्जाम हाथ से निकल जाना। तो मैम मैंने अपने आप को बहुत शांत किया, और लास्ट में जाके मैंने 29 अटेम्प्ट करे रीजनिंग में। चलिए। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा था कि इस बार फिर नहीं होगा मेरा, मैं फिर मतलब लूजर ही हूँ, मैं फिर कभी हार कभी क्या जाऊंगा। होता है ना, आप स्टूडेंट्स इतने अच्छे से पढ़ाई करके जाते हो, और आप इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हो ना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और मतलब इतना अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी वहां गड़बड़ कर देते हो, और आपका अल्टीमेटली रिजल्ट तो उसी दिन आप क्या परफॉर्म कर रहे हो उसी पर डिसाइड होता है। तो यस मैम। स्टूडेंट्स का आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पैनिक नहीं करना है, अपने आप को हाँ एकदम पॉजिटिव रखना है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे हाथ से एग्जाम निकल रहा है, मेरा इतना क्वेश्चंस छूट रहा है, लेकिन यू हैव टू पुल योर सेल्फ टुगेदर, और जैसे भी करके इसके हाँ। लिए मॉक्स बहुत सारा दीजिए। मॉक्स तो देने से मैम क्या? इस बार भी ना वो लास्ट ईयर के वो फ्लैशबैक्स आने लगे मेरे को सामने, कि लास्ट ईयर जैसे मैथ बिगड़ गया था, इस बार ही मैं मतलब अब हारने ही वाला हूँ। तो मैंने इतना संभाला अपने आप को, लास्ट में मैं 13 मिनट्स बचा लिए थे पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये सब फीलिंग्स आने लगे? हाँ मैम, बहुत ओके, डर लगता नहीं है ला। उस टाइम पे। हाँ, मैं आई कैन अंडरस्टैंड। देखो, जो एग्जाम फेस करता है ना, जितना भी उन्हें बोला जाए, लेकिन वो सब फीलिंग्स तो आती है डर वाली। और हाँ मैम। खास करके थर्ड अटेम्प्ट था तो, लेकिन ठीक है, आपने सब चीजों को अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। अभी तो मीटअप होगा, अभी स्टेनो यस मैम। और सीपीओ का बहुत, भी आएगा, तो मैं तो मीटअप में बहुत आना है। ईगरली वेट कर रहा हूँ मीटअप में आने के लिए। हाँ मैम। उससे भी ज्यादा मैं ईगर हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, और ये यस सीपीओ और मैम। स्टेनो का रिजल्ट आ जाए। ओके हाँ बलराम। मैम, एक बात और बोलनी थी, एक हाँ। लास्ट बात और बोलनी थी। जैसे कि मैम आपको लगता है कि ना एक स्टूडेंट आपने पढ़ाया, आपका स्टूडेंट सक्सेस हो गया, पर वो स्टूडेंट के पीछे काफी सारे लोग होते हैं जो सिर्फ आपकी वजह से मैम आज खुश हैं। जैसे कि मेरी मदर है, मेरा छोटा भाई है, मेरी दीदी है, तो उनकी खुशी के पीछे भी मैम आप हैं। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम, कि आपने इतने डेडिकेशन से पढ़ाया। आप इतने डेडिकेशन से मैम, जितने डेडिकेशन से आप पढ़ाती हैं शायद उतने डेडिकेशन से तो हम पढ़ते भी नहीं है। पर आपकी जो मेहनत है मैम वो रंग लाई है मैम, इसमें तो शायद से मेरा कोई क्रेडिट है ही देखो, नहीं। ठीक है, इट्स वेरी हम्बल ऑफ यू कि आप मुझे क्रेडिट दे रहे हो, लेकिन सबकी खुशी के पीछे ना
मेन हीरो आप हो, आपने निकाला है तो आपके टीचर तो अंदर से खुश है ही, कॉन्फिडेंट है ही, आपकी आपके एग्जाम निकालने से आपके पेरेंट्स खुश है, तो अल्टीमेटली हीरो तो आप ही हो। मेरा तो 10 15 20 जितना क्रेडिट देना चाहो दे सकते हो, लेकिन पढ़ाती तो मैं सबको सेम ही हूँ। बट पढ़ा ना आपने, ये बात आपने बहुत पते की बोली कि जितना डेडिकेशन से आप पढ़ाते हो ना, आप लोगों को यस मैम। इंटरेस्ट नहीं है, रो रो के, लेकिन रो रो के मन मार के ही पढ़ो, बट पढ़ लो। यस पढ़ने मैम। में तो किसी का मन नहीं करता है। ओके बलराम, तो फिर आपसे मिलेंगे, अगर आपको और भी कुछ शेयर करने का हो तो आप कर सकते हो। चलो चलो, तब तक नो हम लोग मैम, बात करते हैं। किसी नेक्स्ट स्टूडेंट पे। ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। लेट्स मूव टू सुमित। सुमित अपना, हाँ। यस, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून सुमित, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं झारखंड से हूँ मैम। अरे झारखंड में कहाँ से? कोडरमा से हूँ। ओके ओके, तो चलो, मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। दिस इज द थैंक ब्यूटी यू ऑफ मैम। ऑनलाइन क्लास, पूरे स्क्रीन पे इंडिया बैठी हुई है। यस मैम। ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास अगर नहीं होता तो दिल्ली आते कोचिंग लेने के लिए? मैम मैंने तो प्रिपरेशन स्टार्टिंग हजारीबाग से ही किया था। ओके। यस, अगर ऑनलाइन नहीं होता, अगर इधर कुछ समझ में नहीं आता तो लास्ट में जाना ही पड़ता। क्लास में जाना पड़ा, बट ऑनलाइन ऑनलाइन आने से चीजें इजी हो गई है। बहुत, हाँ बहुत ज्यादा। आराम से घर में बैठ के मदर के हाथ का खाना खा के आराम से अपना चिल्ड। नहीं मैम, मैं तो हजारीबाग में रह के पढ़ाई किया हूँ, खुद से बना था खाना हमने। ओके ओके, तो आपको कौन सा पोस्ट मिला है सुमित? मैम मैं ऑलरेडी अभी जीएसटी इंस्पेक्टर चेन्नई में वर्किंग हूँ। ओके। ओके और ऑलरेडी। हाँ। 2020 सीजन में ओके। इस बार मेरे को रांची में ही जीएसटी इंस्पेक्टर मिला। अरे तब तो बहुत अच्छी बात है, आपका होम टाउन मिल गया है। यस मैम। ये तो एक अलग लेवल की खुशी होती है, एकदम पावर के यस साथ, मैम। यूनिफॉर्म के साथ, अपने सिटी में। यस। यस मैम। तो और पेरेंट्स वगैरह का क्या रिएक्शन था? बहुत ज्यादा हैप्पी है मैम, इस बार तो ज्यादा है क्योंकि मतलब मैम मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2019 में। हम रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए थे फर्स्ट में। ओके। 2019 में उसमें मतलब कोरोना की वजह से 2.5 साल हमको एज ए ट्रैकमैन काम किया वहां पे। डिस्पाइट वहां पे अपना मतलब स्टडी को कंटिन्यू रखे, फिर से मेरा सीएचएसएल 2019 के थ्रू सेलेक्ट हुआ था। फिर मैं 1.5 ईयर के लिए मिजोरम गया, वहां पे जॉब किया। और अभी मतलब टू एंड हाफ। इस जॉब के दौरान ही आपने पूरी तैयारी की है? यस मैम। तो कैसे मैनेज करते थे, टाइम तो कम मिलता होगा। मैम हाँ, वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो रेलवे ग्रुप डी में, वहाँ पे मतलब फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है। बट ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर रह गए तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा लाइफ में, इसके वजह से। और ड्रीम था कि सीनियर मतलब क्लिक करना है, तो करते करते फिर एक एक बार जब मैं निकाला 2020 में, उसके बाद फिर 2021 में मेरा सीबीआई में सेलेक्ट हुआ। ठीक है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर में। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सर लोग थे, वो बताए थोड़ा वर्क प्रेशर वगैरह वहाँ का थोड़ा, तो सोचे ये जो बढ़िया है, तो अपने होम टाउन में ले लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस बार आपका ऑनलाइन क्लास देखे बहुत ज्यादा, मतलब जब भी ऑफिस में भी टाइम मिलता था तो वीडियो वगैरह देख लेते थे, और डेली प्रैक्टिस सेशन वगैरह आप लाया करते थे, उसको देखते थे। और मेरा मतलब इस आपने बार सारा मतलब, रिकॉर्डेड ही किया? हाँ सारा लाइव रिकॉर्डेड, का बस तो टाइम नहीं टाइम जब मिल, बस टाइम होता था तो मॉक दे देते थे डेली। 160 मॉक इस बार हम लगाए थे मेंस के पहले। 160 मॉक्स लगाए? तो मॉक्स, यस मैम। जैसे मॉक्स का इंपॉर्टेंस बताना हो, बच्चे मॉक्स से भागते हैं, हाँ डरते हैं कि कम बिल्कुल मैम, नंबर आ मेरा गया तो क्या करेंगे, तो क्या मतलब मॉक्स देना क्यों जरूरी है? मैं बहुत जरूरी है मैम। स्टार्टिंग में हम भी जब प्रिपरेशन करते थे तो 200 में से 80 90 ऐसे मार्क्स आता था मेरा भी। हमको भी लगता था कुछ नहीं होगा, बट स्लोली स्लोली धीरे धीरे 100 क्रॉस किया। और अभी मतलब कोई भी मॉक हम देते हैं तो 160 170 इजिली आ ही जाता है, चाहे हम पढ़े या ना पढ़े। एक लेवल बन जाने के बाद बहुत इजी हो जाता है सारे आराम से। से आ जाता है। और इंग्लिश के बारे में क्या बोलना चाहोगे, ग्रामर और वोकैब इंग्लिश वगैरह सब कैसे हैंडल किया? मैम, वोकैब तो पहले से ही मैंने पढ़ा था वो, बट रिवीजन करने के लिए मतलब आपका कोई भी वीडियो एक उठा करके A to Z सीरीज है वोकैब का, वो देखिए, मतलब देख करके 2 स्पीड में रिवीजन कर लेते थे। और बार जो बार समझ रिवाइज में नहीं करते आता था, हैं। हाँ नोट जो किया। समझ में नहीं आता उसको स्क्रीनशॉट लेकर के कभी बीच में टाइम निकाल के एक बार देख लेते थे और डिलीट कर देते थे, यही करते थे। और ग्रामर यस वगैरह? मैम। ग्रामर मैम मतलब जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, जैसे आपका कोई रूल है, जैसे 60 रूल्स ऑफ ग्रामर जो आप लाए थे, हम्म।
तो उसको एक बार देख कर उसका जो भी प्रैक्टिस होता, मतलब एक मेरा प्रिपरेशन पहले से बन चुका था। तो हम क्या करते थे, पूरा स्पीड में उसको देख करके रिवाइज कर लेते थे। तो ये रूल है, कुछ अगर छूट गया हो तो स्क्रीनशॉट लेके कहीं कॉपी वगैरह में लिख लेते थे। देख लेते। टाइम तो पूरा होता नहीं था क्योंकि पहले से वर्किंग है, आपके पास टाइम जितना की होता था कमी, ट्राई करते थे। हाँ, मैंने देखा है जिसके पास टाइम की कमी है ना वही टाइम को अच्छे से यूज कर रहे हैं, यस यस जिसके यस। पास टाइम ही टाइम है। और बताइए कुछ इंटरेस्टिंग चीज। मैम इंटरेस्टिंग क्या है, मतलब जैसे सीजीएल एक बार अगर कोई लेवल बन जाए, उसके बाद कोई भी एग्जाम आप बैठिए आराम से निकलेगा। आराम से निकल हम तो जाता। मैम एक बार 2020 में सीडीएस भी क्वालिफाई किए थे, बट एसएसबी क्लियर नहीं हुआ था उस समय। ओके ओके। और आप चलो, आपसे मैं जेन्युइनली पूछूंगी, आपने मुझसे ग्रामर पढ़ा है, वो कैप पढ़ा है, तो कुछ इम्प्रूवमेंट जो मुझे अपनी तरफ से करना चाहिए और कुछ एडवाइस देना चाहोगी? नहीं 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 मैम, बहुत अच्छा है। कोई इम्प्रूवमेंट क्या है, ऐसा बस करें। लोग को रेगुलर, मतलब कोई भी चीज का सक्सेस का सबसे बड़ा चीज होता है रेगुलरिटी। मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं, एक दिन 8-10 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन छोड़ दिए, फिर एक दिन 8-10 घंटे पढ़ लिए, ऐसे छोड़ दिए। 5-6 बट घंटे अगर ही आप पढ़ो, बट हम एवरीडे पढ़ो। अब आज तक अपने लाइफ में 4-5 घंटा से ज्यादा कभी नहीं पढ़े, बट रेगुलर पढ़ते थे। घर पे भी जाए तो 2-3 घंटा ही पढ़े, बट पढ़ लेते थे। वही वही मैं बोलती हूँ ना, आप ही लोग से बात करके हम टीचर्स को भी एक्सपीरियंस मिलता है कि भाई 4-5 घंटे ही पढ़ो, बट रेगुलर पढ़ो, और उस 4-5 घंटे रेगुलर। पढ़ो। यस मैम। तो अभी अभी आप कहाँ हो? उधर मैं कोडरमा? तो मैं चेन्नई में अभी फिलहाल हूँ। अभी चेन्नई में हो तो मीटअप में कैसे आ Yes। जाओगे ना चेन्नई से? हाँ मैम, आ जाएंगे। मीटअप हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जून में रखेंगे। हाँ तो मई तक ज्वाइनिंग करवा देंगे इन लोग, तब तक तो झारखंड पहुंच ही जाएंगे, वहां से दिल्ली तो रांची से दिल्ली आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग धूमधाम हाँ से आप लोगों की सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। मुझे भी तो अपने हाँ स्टूडेंट्स को ओके मैम। दिखाना है ना, एहसास कराना है कि आपने कुछ हटके किया है। हाँ यस मैम। और आप लोगों के कंपनी में मुझे भी थोड़ा सा पावरफुल फील करना है। इतने सारे पावर बिल्कुल। मेरे पास बैठे हुए हैं सब। मैं कमजोर नहीं हूँ। यस मैम। बिल्कुल नहीं है। ओके सुमित, और कुछ बोलना है? नो मैम। ओके, आज आपकी छुट्टी है? हाँ मतलब कल कल गुड फ्राइडे था, छुट्टी था, सैटरडे संडे तो ऑफ रहता ही है। ओके, तो अंदर से आप सोच रहे होंगे ना जल्दी से चेन्नई से मैं अपने होम टाउन रांची आ जाऊं। हाँ 26 को रोजगार मिला है ना, उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर सबको देंगे ओके, और सब मेरे लोग। मेरे लिए तो आसान हो गया। मैं भी झारखंड से हूँ, तो जब भी मैं झारखंड जाऊंगी तो मेरा एक हाँ स्टॉपेज रांची भी होता है, आपसे मिलते हुए जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। आप जमशेदपुर से है ना? हाँ, जमशेदपुर से। तो मेरी फ्लाइट रांची में ही रहती है, उसके बाद फिर मैं जमशेदपुर सब में जाती हो सकता है जमशेदपुर ही पोस्टिंग हो जाए, ये भी तो हो सकता है। हूँ। ये भी हो सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी है। और यस मैं मैम। चाहूंगी ना जमशेदपुर हो जाए, तब तो मैं और प्राउड हो जाऊंगी। बिल्कुल। ओके ओके, चलो बहुत अच्छा लगा। और मैथ्स वगैरह का स्ट्रेटेजी कुछ बता दीजिए। मैम एक्चुअली मैथ मतलब पहले से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था मैथ में। डेली मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, तो डेली मेरा टारगेट होता था 50 से 100% डेली बनाने में। अच्छा, बना लेते थे? डेली प्रैक्टिस डेली डेली प्रैक्टिस करते थे। और जो मतलब जब ड्यूटी पे रहते थे, थोड़ा टाइम मिलता था तो इंग्लिश वगैरह जीएस वगैरह देख लेते थे, और जब रूम पे जाते थे टाइम मिलता था तो मैथ सॉल्व कर लेते थे। जहाँ जहाँ बैठ के तो सॉल्व करना वगैरह रहे तो वहां आप घर पे हाँ, करते थे? हम घर पे करते और थे। जीएस उसके जीएस बाद कैसे क्या, पढ़ा आपने? मैम जीएस तो इस बार का जो प्रिपरेशन था वो परमार एसोसिएशन से हम पढ़ रहे थे। ओके उनका ओके। उनका पूरा कोर्स लिए थे, उनका स्टडी, क्योंकि मेंस में भी अब जीएस आ गया था, पहले तो मेंस में था नहीं। तो हाँ, उस समय तो ऐसे ही चला गया, मतलब हो गया था कम मैथ्स इंग्लिश की वजह से, अब तो वो होता नहीं है। अभी देखो बट चारों मैथ्स मेरा सब्जेक्ट। बहुत अच्छा। मैथ्स पहले से अच्छा था आपका? हाँ मैथ्स पहले से अच्छा था, और मतलब इवन ये इस बार क्या हुआ था मेरा, मतलब मेंस में 15 मिनट में एक भी क्वेश्चन नहीं बना था, पूरा पंद्रह अच्छा, मिनट चला गया था, हम पूरा ऐसे वो क्यों? फ्रस्ट्रेट हो गए थे। मतलब ऐसा कभी कभी होता है, हम कुछ कुछ क्वेश्चन जानते हुए अगर नहीं बनने लगता है तो लोग जीत पकड़ लेते हैं, इसको बनाना ही है, छोड़ना नहीं है। हाँ बट हाँ। ये सही चीज नहीं है, लोग को नहीं इसको है। अवॉइड करना चाहिए। बट डिस्पाइट मेरा, मतलब मेरा प्रैक्टिस और स्पीड अच्छा था, उसके बाद बावजूद हम कर एक सौ लिया अस्सी नहीं में तो से आप 180 15 स्कोर मिनट कर में लिए। आपने एक क्वेश्चन भी नहीं बनाया, तो आपका शुरू का टाइम वेस्ट हुआ और मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ा। डिस्पाइट 180 में 180 स्कोर किए हुए अच्छा, कर लिया आपने। ओके ओके। हैं। नहीं, वो आपने सही बोला कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना तो उतना जिद नहीं ले लेना है। अरे मेरी मैथ्स तो नहीं इतनी करना अच्छी है, चाहिए। कैसे नहीं बन रहा, अब फिर से उस क्वेश्चन पे आइए। हाँ सेकंड टाइम आने से इजीली बन जाता है वही क्वेश्चन। बन जाता है, शुरू में थोड़ा सा माइंडसेट वो
स्ट्रेस वाला रहता है, पैनिक वगैरह नहीं यस मैम। करना है। तो चलो, बहुत अच्छा लगा सुमित, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। मम्मी पापा को भी कॉन्ग्रेट्स बोल देना। थैंक यू मैम। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अंकित। अंकित, गुड आफ्टरनून मैम। यस यस, गुड आफ्टरनून अंकित, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। और कहाँ से हो अंकित आप? वैसे तो मैं शेखपुरा से हूँ, बिहार शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है। और अच्छा। मैं वैसे दिल्ली में रहकर ही तैयारी कर रहा था। मैं जेएनयू से मैंने बीटेक किया, तो जेएनयू में ही रह के मैंने तैयारी की और अभी जी, भी यही हूँ मतलब। अच्छा, अभी भी आप यहीं पे हो। और कौन सा पोस्ट मिला है आपको? मुझे मिला है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईडी में। ओके ओके, चलो, मेनी मेनी मेरा कॉन्ग्रेट्स। ऑल इंडिया रैंक 26 था। वेरी गुड वेरी गुड। एक्सपेक्ट किया था ऑल इंडिया रैंक 26? नहीं मैं मतलब 1000 के आसपास एक्सपेक्टेशन था, पर वो बोनस मार्क्स के कारण रैंक वगैरह चेंज हुआ तो 26 फिर हो गया। और इंग्लिश का क्या स्कोर था? इंग्लिश में 135 आउट ऑफ 135। माय गॉड, कैसे ले आए ये 135 में 135? मुझे भी मैम बताओ। वो इंग्लिश मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से काफी लेवल आसान भी इजी आ आ, रहा है। पहले ना कुछ ही बच्चों के फुल मार्क्स आते थे, इस बार तो बहुत सारे बच्चों के फुल मार्क्स आ गए 135 में 120। लेवल भी इजी आया था। मुझे वोकैब में ही ज्यादातर प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, तो वोकैब तो आसान आ रहा था तो इसके कारण ग्रामर में ज्यादा दिक्कत वैसे कभी होती नहीं थी। इस बार वोकैब का सारा बदला ना सीडीएस एग्जाम में लिया है। सीडीएस का वोकैब बहुत टफ पूछ दिया। तो कैसे कैसे आपने वोकैब वाला प्रॉब्लम को ओवरकम किया? तो वोकैब तो मैम एक तो आपका बैच में ही आपने, मेरे पास मतलब आपका रिकॉर्डेड लेक्चर था, तो उसमें आपने शुरू में पहले वोकैब पढ़ाया था पूरा। तो पहले तो मैंने वहां से नोट्स वगैरह बना लिया था, तो वहीं से हो गया था। उसके बाद यूट्यूब पे आपका मैं रेगुलरली मतलब लगभग 24 लेक्चर था A to Z सीरीज में। हाँ। हर दिन मैं 2 से 3 वर्ड करता था, तो एक वीक में मेरा हो जाता था। ऐसे करके मैंने 5-6 बार उसे रिवाइज किया था। और एडिटोरियल मैं करता था यूट्यूब से ही दूसरे टीचर्स के, तो उसमें भी वो डेली 10 करवाते थे। सुबह सुबह मेरा 1 घंटा उसमें मतलब एडिटोरियल और वोकैब वगैरह में। तो ओके ऐसे ही मैं रिवीजन करता था मैं। ओके ओके, क्योंकि वोकैब में ना जनरली बच्चों का स्ट्रगल वोकैब ही है। और जितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ ना, जब ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा ना, शायद बच्चे समझ पाएंगे। क्योंकि वोकैब में ना हर बच्चा बोलता है मैंने 4 बार रिवाइज किया, मैंने 5 बार रिवाइज किया, मैंने 8 बार रिवाइज किया। बच्चे ये समझ नहीं पाते। वोकैब एक ऐसा चीज है ना जिसको बार बार रिविजन चाहिए। हो सकता है कि आपको लगा कि याद हो जाएगा, फिर 3-4 दिन बाद आप भूल जाते हैं। अब तक क्या? तो मैम लगता है मुझे मैं सारा मतलब 50% वोकैब तो भूल चुका हूँ। क्योंकि लगभग रिजल्ट के बाद मतलब एग्जाम के बाद तो पढ़ाई शायद नहीं की है मैंने हाँ हाँ, उसके बाद वोकैब तो के। भूल जाते हैं, नॉर्मल। उसके बाद याद भी नहीं रखना है। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। और वो और ये ग्रामर, जैसे बच्चों का बोलना पूछना होता है कि मैम जब भी आप टॉपर्स इंटरव्यू लीजिएगा ना, पूछिएगा कि ग्रामर के रूल्स। जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ना, ग्रामर तो हमने सब पढ़ लिया, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मतलब इस क्वेश्चन में यही रूल लगेगा। तो ये सब कैसे ठीक हुआ है? मैम वो मैं मतलब लगभग आपका पिछले 6-7 महीने से लगातार प्रैक्टिस बैच कर रहा था, तो सब सॉर्ट आउट हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्रैक्टिस करने पे मतलब पता चलने लगता है सेंटेंस पे कि प्रैक्टिस इस करने पे सेंटेंस वो में। हाँ क्वेश्चन देख के फिर समझ आने लगता है, हाँ इसमें ये रूल हो जाएगा। इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि डेली लगभग 50 से 100 क्वेश्चन तो हो ही जाता है, और पिछले 6 महीने में फिर तो बहुत क्वेश्चन हो नहीं, मैं जाते हैं। स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ना कि अगर आप प्रैक्टिस बैच में आते हो रेगुलरिटी से, और अपनी तरफ से कुछ ना भी प्रैक्टिस करो ना, फिर भी आपका काफी प्रैक्टिस हो जाता है। अपनी तरफ से सिर्फ मॉक्स देना, मेरे बैच में आके प्रैक्टिस कर लो और अपने एंड से मॉक्स देना, क्योंकि आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी तो टाइम निकालना है। सिर्फ एक सब्जेक्ट से तो सिलेक्शन होता नहीं है। और ये क्लोज टेस्ट PQRS ये सब कैसे कैसे क्या हुआ? खतरनाक ये है सब। सब बस प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो गया मैम। प्रैक्टिस वैसी मैम मतलब इंग्लिश तो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर लगभग पढ़ लिया था, 2 महीने में खत्म कर लिया, नोट्स वगैरह बना लिए, लेकिन फिर दोबारा मैंने नोट्स कभी खोला नहीं। बस प्रैक्टिस वैस से ही वो होता गया। और एक बार मैंने वो पूरा देख लिया था 60 रूल्स वाला प्लेलिस्ट पूरा, उसे 60 रिवाइज कर रूल्स देता था। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बड़ा अच्छा है, 60 रूल्स। हाँ पूरा तो ग्रामर वहां रिवीजन का मन करे। रिवीजन पूरा उसी से कर लेता था, और प्रैक्टिस बैच तो था ही प्रैक्टिस के लिए, बाकी मॉक्स वगैरह लगाता रहता था, कोई दिक्कत नहीं। वगैरह। और मैथ्स वगैरह कैसे प्रिपेयर किया?
मैथ में मेरा पहले से अच्छा ही था, तो मैथ में उतनी दिक्कत नहीं हुई मुझे। बाकी प्रैक्टिस वही मॉक से हो जाता था, कोई कोई टॉपिक जिसमें दिक्कत आती थी तो वो यूट्यूब से कर लेता था। यूट्यूब में मतलब आपने कोई मैथ्स का बैच नहीं लिया था मैथ का बैच नहीं लिया था। जिसमें प्रॉब्लम आता था, यूट्यूब से देख लेते थे? और जीएस? जीएस तो परमार सर से ही पढ़ा था मैंने पूरा उनका, यूट्यूब से उनका भी फ्री में ही पढ़ा था, अच्छा, क्योंकि सारा उनका फ्री में। बहुत सारे अवेलेबल है, वन शॉट पीवाईक्यू सीरीज, तो आसानी से हो जाता है उससे, मतलब बार बार एक ही चीज को रिवाइज करते रहना। और ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, ये आपका पहला अटेम्प्ट था? आपने बड़ा लास्ट ईयर ही मतलब। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, जेएनयू से बीटेक किया था मैंने, तो मई में लगभग कंप्लीट हुआ। जून से मैंने तैयारी शुरू की थी सीजीएल की, उसके बाद फिर सितंबर में फ्री हुआ, फिर मेंस। ये आपकी जर्नी मतलब आपको सक्सेस जल्दी मिल गई? सक्सेस जल्दी मिल मेहनत गई है करनी तो। पड़ी मैम उसके लिए। हाँ। और कुछ शेयर करना चाहोगे अंकित, जो इस बार बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं? मैम वही है, डेली अच्छे से पढ़ाई करना, मेहनत करके, बाकी मॉक वगैरह, मतलब मैंने लगभग पिछले 6 महीने में लगभग 1200 से 1400 मॉक दिए टोटल। माय गॉड। फुल फुल मॉक्स और चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज सब मिला के सब लगभग मिला। इतने सारे मॉक दिए मैंने। फुल मॉक भी लगभग मेरा 250 से 300 मॉक होगा लगभग, फुल मॉक प्री और मेंस वही वही मिलाकर। स्टूडेंट्स को मैं क्लास में भी बोलती हूँ ना कि ऐसा नहीं है कि 6 महीने तक पढ़ते ही रहना है। जल्दी से सिलेबस खत्म करके लास्ट के 6 मंथ्स एकदम मॉक्स पे जाना है। जितना ज्यादा मॉक्स देंगे उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ नया तो आने वाला नहीं है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हाँ, और इस बार इससे जितने पहले भी मेरा मैंने वो, स्टूडेंट से बात की है तो सब ने, मैं उनके मुंह से ही बुलवाती थी कि भाई बताओ कि मॉक्स का कितना इंपॉर्टेंस है। बच्चे मॉक्स से भागते हैं, स्कोर से डरते हैं। शुरू में आई थिंक आपके भी मॉक्स में स्कोर कम होंगे। रूम में मेरे भी वही 110 120 के आसपास आते थे, वहां ओके। से बढ़ के 160 70 के आसपास पहुंचा। प्री में मेरा था 192 था नॉर्मलाइज, ओके। और ऐसे 170 था। और मेंस में भी मेरा 362 था रॉ और 371 था नॉर्मलाइज। तो रिजल्ट रिजल्ट के बाद बिहार गए कि नहीं? मैं उस टाइम घर पे ही था, मैं अच्छा, एग्जाम उस दे के समय घर गए। चला गया था। अभी फिर आया हूँ मैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 8 तारीख को इसी महीने का। अच्छा, मीटअप में चलिए आना दिल्ली आया होगा हूँ। ना? बिल्कुल मैं, मुझे तो दिल्ली में ही रहना है अभी। दिल्ली में रहना, हाँ। और चूंकि आप बिहार से हो तो आपको पता है कि मीटअप में आना है तो क्या लेके आना है। बिल्कुल मैं क्या लेके आना है? अभी गांव अगर गया तो जरूर लेके आऊंगा, अगर दिल्ली में ही रह गया तो फिर मार्केट वाला ही लाना पड़ेगा। घर वाला ज्यादा अच्छा रहता है। पर स्टूडेंट सोचते होंगे ना कि मैम बिहार वाले बच्चों को एकदम ढूंढते रहती है कि कहाँ से उनको सत्तू मिल जाए। बिल्कुल मैं वैसे भी घर वाला सब कुछ ज्यादा अच्छा रहता है, घर मार्केट में वाला तो ज्यादा अच्छा वैसे है। ही। नहीं नहीं, चलो अंकित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाउ लेट्स मूव टू शिवम। थैंक यू मैम। शिवम, हाँ। गुड आफ्टरनून मैम। यस, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल शिवम। और कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं मैनपुरी से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। ओके ओके। चलिए बताइए कि सिलेक्शन के बाद लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं? मैम मैं पहले अपना बता दूं मैम, मेरे इसमें इस बार 2024 की सीजीएल मेन से तो मैं आउट हो गया हूँ। ओके। लेकिन मेरा जो सिलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर पर हुआ है, एआरओ पद पे। वेरी गुड वेरी गुड। और मैम मेरी उत्तर प्रदेश में 44 रैंक आई थी कैटेगरी बहुत से। बहुत बड़ी बात है। फिर सीजीएल देना है? हाँ जी मैम, बिल्कुल देना है। देना है, देना और है। हाँ। मैम और बताइए। मैम मेरा हम्म, क्या था कि जब मैंने आपका बैच लिया था अचीवर 1.0, मैंने पहला बैच लिया था, जब मैंने कोई पेड बैच मैंने पहला लिया था, क्योंकि मैंने ओके। आपके मैम यूट्यूब पर वीडियो देखता था, तो मैम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा जब मैम इस पर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो मैम उस पर क्या बोलते हैं, पेड बैच में बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे मैम। तो फिर मैंने बैच लिया, लेकिन मुझे लगा, मैंने कहा है तो सब कुछ सेम ही। फिर मैं बहुत अच्छे से मैम मैं पढ़ा पूरा का पूरा। फिर लेकिन इस बार मेरा रह क्यों गया मैम, उस क्या बोलते हैं, मेरा पीसीएस भी लगा हुआ था, मैं पीसीएस की मैम एक्चुअल में तैयारी कर रहा था। तो मैं मेरा उसके चक्कर में एक तो दोनों चीजें एक साथ लेके चल रहा था मैम, उसको भी लेके चल रहा था, उसको भी लेके चल रहा था, और इसी उसी समय पीसीएस का भी फंस गया था। तो मैं पीसीएस भी गया, लेकिन से आउट हो गया मैं।
ओके ये ओके। हो गया। तो फिर आत्मा लेकिन जागी मैम होगी कि नहीं, जिस चीज पे अभी लगे हुए हैं अभी पूरा ध्यान उसी पे रखना है। जी मैम बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो आप जॉब ज्वाइन कर लोगे, जी मैम बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी आपको टाइम भी थोड़ा सा कम मिलने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग आपको अपना मतलब सारा रूटीन वैसे ही फॉलो करना हो। और सिंस आपने सब तो पढ़ ही लिया है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैम और कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस बस। और मैम इसके साथ साथ में मेरे जो इंग्लिश की वजह से मैम जो एग्जाम रह जाते थे, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो ब्यूरो का रह गया मेरा, जब पिछली बार वैकेंसी आई थी, आई थिंक 2019-20 में आई थी, उसमें मेरा रह गया था। इस बार दिया था मैंने, इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी निकाल लिया था, आईबी का। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसके मेंस में जो होता है रिटिन होता है मैम, तो उसके ऐसे में जब उस समय जब आप एक बार एक क्लोज टेस्ट पढ़ा रही थी ना, तो उसमें एक वर्ड मीनिंग आया था। तो वो मैंने, मुझे लगता है कि मैंने पूरा पूरा उसमें जो मैंने ऐसे लिखा था, उसमें मैंने एक वही मीनिंग मैंने पूरा मैंने गलत लिख दिया। उससे मुझे समझ आया, मैंने कि ये तो मैंने पूरा पूरा ऐसे में गलत लिखा है, इस वजह से मुझे लग रहा है मैं आउट हो गया। ये वो ओके उसका प्री भी निकाल लिया था। और उसके बाद मैं फिर ये जो अभी रिजल्ट आया, कल परसों ही आया आई थिंक, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी का, उसमें भी हो गया। और उसके बाद हाँ उसका क्या हुआ, तो मैंने, मुझे वो वाली जॉब करनी नहीं थी जुडिशरी में, तो मैंने क्या किया, मैंने उसका स्किल स्किल जो है ना स्किप कर दिया। मैंने कि बेफालतू में सीट जो है ना खराब होगी बेकार में, तो मैंने उसको छोड़ दिया फिर। इस ओके। वजह से मैंने कहा उससे अच्छी तो ये क्या होती, ये वाली पोस्ट मुझे मिल गई या होती यूडीपी में, मैंने उससे आपका अच्छा होम मैं टाउन भी ज्वाइन। है। और एसएससी में कौन सा ड्रीम पोस्ट है आपका? मैम मेरा एमबीए में जाना है। एमईए के लिए तो लग ये- जाना है, अब तो फिर एसएससी का एग्जाम आ ही गया है। जी मैम बिल्कुल, पढ़ाई हो अभी रही है अभी ना? भी उसकी, बिल्कुल बिल्कुल मैं अभी भी उसी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इस बार पीसीए कर दूं, मैं ऐसी को उसी को आगे बढ़ेगा अच्छे से। ओके ओके। और बताइए, कुछ शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस इंग्लिश को लेकर। बताइए बच्चों को इंग्लिश से मैम डरना नहीं है, वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। हाँ मैम, स्टार्टिंग में मतलब मैम मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया था, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि टेंस क्या है, इज एम आर बाज, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। उसके बाद जब मैंने आपको ये बैच लेके पढ़ना शुरू किया, बस मैंने सबको जो भी इंग्लिश सीखा है मैंने यहीं से सीखा है। अब अभी अभी सच इंग्लिश में। में ना बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होना है, मतलब छोड़ना नहीं है। जिस रफ्तार में अपने पिछले साल पढ़ा था वैसे ही डेडिकेशन जी से मैम जी। पढ़ना है। इंग्लिश का वेटेज भी ज्यादा है। एक बार आप इंग्लिश और जीएस में अच्छा स्कोर कर लेते हो ना, उसके बाद फिर आपका रैंक तो अच्छा मिल जाता है। और भी कुछ बोलना चाहेंगे शिवम? मैम और पढ़ाई को लेके बस मेरा यही था कि मैम जब भी मैं सोता हूँ ना, जैसे मैं आज अभी भी मेरा रूटीन वही चल रहा है, जब भी मैं रात को सोता हूँ तो सोने से पहले मैं अपना अगले दिन का पूरा पूरा प्लान बना लेता हूँ, उसमें अपनी हाँ, डायरी में नोट डाउन कर लेता हूँ ये मुझे, और मैं सिर्फ वही को फॉलो करता हूँ और कुछ भी नहीं करता। और उसके साथ साथ में फिर मैम मैं, मेरा कोई भी फिक्स टारगेट नहीं है कि मुझे बस यही एग्जाम क्रॉस करना। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस एग्जाम में बैठूं, बस क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सब कॉमन ही है, वही इंग्लिश है, वही जीएस है, वही मैथ है, वही रीजनिंग, मैं भी बैठो उस एग्जाम को खत्म कर दूं, मेरा तो बस यही चलता है मैम। बच्चे अलग अलग बैच मांगते हैं ना, मैम इसका बैच अलग से शुरू करिए इस एग्जाम का, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा लेवल नहीं हाई, मैम। थोड़ा सा लेवल लो, या क्वेश्चंस का नंबर्स, किसी में इंग्लिश का ज्यादा क्वेश्चंस है, किसी में कम है, अदरवाइज इंग्लिश तो इंग्लिश ही है। जी मैम जी। मैम और क्या, इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला था, उसमें 25 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के, उसमें उसमें मेरे मेरे 24 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। कौन वाला गलत हुआ? मैम मुझे याद नहीं है, मैं उसके फोटो खींच के आपको भेज दूंगा। क्योंकि आप लोग भी बोलोगे ना मैम को ये इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चे ने 24 करेक्ट किया, ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि एक कौन सा रॉन्ग हुआ। जी मैम, उसको उसको मैं फोटो खींच के आपको जो है ना भेज दूंगा। और आई एम वेरी हैप्पी कि इस एग्जाम। बार ना मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भर भर के सिलेक्शंस मिले हैं मुझे। मैंने सोचा उन लोगों का अलग से एक जूम मीटिंग करूंगी। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ओके मैम शिवम, ठीक मीटिंग है से ना? पहले, मीटिंग से पहले दिमाग में बहुत सारे वो थे, मैंने कहा ये चीज शेयर करूंगा, अब जब सामने आया तो मैं सब कुछ भूल गया मैं। नहीं, तब तक आपको मैं टाइम दे रही हूँ, अभी तो मैं बाकियों से बात करती हूँ। आपके दिमाग में जो आए आप बोल, फिर से हम लोग बात कर लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि बस इतनी थोड़ी सी बातें हों। अभी कर लो, और जो बातें बची हुई होगी वो तो हम मीटअप में बात कर लेंगे आमने सामने। जी मैम बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं यही मैम, जब मैंने बैच लिया था तो मैंने, आप बोलते थे कि मीटअप में बोला है, मैंने मीटअप में ऐसा कि जब जब पहला मीटअप का वीडियो आया था मैं तो देख के शौक हो गया। मैंने अब तो मुझे मीटअप 2025 में जाना ही, भले ही मुझे सीजीपीए सिलेक्शन ना मिले, लेकिन मुझे जाना है किसी भी थ्रू में, कहीं भी सिलेक्शन लेगा, लेकिन मैम से मिलने जरूर जाऊंगा। मैंने ये सोच मीटअप लिया था।
मीटअप एक अलग लेवल का इवेंट ही होता है, जहाँ टीचर भी मैम जी मैम। उतने ही एक्साइटेड होते हैं और बच्चे तो हमारे एक्साइटेड होते हैं। ओके शिवम, तो हम फिर आपसे बात करेंगे, आपको मन में जो बात है आप शेयर कर सकते हो। तब तक हम मूव करते हैं, दैट इज शुभम। ठीक है, थैंक यू मैम। शुभम, हेलो। हेलो। यस शुभम। हाँ तो नमस्ते सबसे, मैम। हाँ खुश रहिए नमस्ते मैम। शुभम। सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ, और खुश हो ना सिलेक्शन के हाँ मैम, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बाद? और कौन सा पोस्ट मिला है? मैम ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वेरी गुड वेरी गुड, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वैसे और कहाँ से हो शिवम आप? मैम उत्तराखंड से हूँ मैं, ऑलरेडी अभी इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हूँ बेंगलोर में। अच्छा, ऑलरेडी हो, तो अपने होम टाउन के हाँ। लिए फिर से दिया था क्या? हाँ जी मैम, अभी दिल्ली जोन मिल गया मुझे, मेरी फैमिली दिल्ली में ही रहती है। ओके ओके, तो बहुत अच्छी बात है आपका, मतलब और आपको तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ही। हाँ मैम, 21 बैच से सिलेक्टेड हूँ मैं 2021 में। ओके ओके शिवम, तो चलिए शिवम अपनी जर्नी बताइए, आप कैसे कैसे क्या किया आपने? मैम 2019 में मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी, तो उसके बाद तैयारी शुरू करी थी। ओके तो मतलब तब एक दोस्त ने बताया था कि मतलब SSC करके कोई होता है मतलब तो तब तक पता भी नहीं था। और मतलब ऐसा था कि मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, 10वीं तक के बच्चों को। ओके तो मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, तो मतलब ऐसा था कि बेसिक्स तो मेरा क्लियर था, मतलब मैथ्स भी पढ़ाता था, इंग्लिश रीजनिंग मतलब सब कुछ पढ़ाता था। तो थोड़ा वो सपोर्ट था। बाकी कोविड टाइम पे ऑनलाइन सारा पढ़ा मैंने, यूट्यूब से पढ़ा था जनरली, आपकी वीडियोस देखी थी और अभिनय सर की मैथ्स में देखी थी। तब जीएस मैंने पढ़ी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि 20 और 21 के टाइम पे जीएस का उतना वेटेज था नहीं। मेंस में नहीं था, बच्चे उतना ध्यान नहीं देते थे। हाँ, तो CGL 20 से भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं टैक्स असिस्टेंट था गुजरात में। ओके तो तब मेरे जीएस में 12 नंबर थे 50 में से। हाँ, तो इंग्लिश जनरली मतलब मैडम ऐसा तो मतलब कुछ खास पढ़ा नहीं है, बस ऐसा है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करी है मैंने। और मतलब रूल आज भी मुझे याद नहीं है रूल्स, लेकिन मैं क्वेश्चन करता हूँ तो आंसर से आता है। आंसर आ जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाँ। प्रैक्टिस। हाँ, मतलब प्रैक्टिस इतनी कर ली कि मैंने आपकी कोई भी ऐसी, उस टाइम पे अनअकैडमी पे पढ़ाते थे आप, तो अनअकैडमी की कोई भी ऐसी प्रैक्टिस क्लास नहीं थी जो मतलब मैंने छोड़ी थी, मैं सारी ओके, करता था, चाहे वो मैथ्स की हो या इंग्लिश की हो, किसी भी सब्जेक्ट की। मतलब यू वांट टू से ना कि पढ़ने से ज्यादा पढ़ाई को तो जल्दी से एक बार हाँ। फटाफट खत्म कर लेना, यू हैव टू डू इमेंस प्रैक्टिस। नहीं तो हाँ कई कई बिल्कुल, बार हम ना प्रैक्टिस बहुत पढ़ते जरूरी रह है। जाते हैं, 6 महीने तक कोर्स करते रह जा रहे हैं और पता चला कि फिर भी एग्जाम नहीं निकला क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। और हाँ वो कैब मतलब वही वगैरह 10 कैसे साल की करते थे? वो क्या, तो मैम वो जो आपने यूट्यूब पे फ्री वीडियोस डाली हुई है बस वही करा था, मतलब मैंने ए समुद्र टू मंथन जेड भी नहीं वाला, पढ़ा हुआ है। हाँ, मतलब मैंने समुद्र मंथन भी नहीं पढ़ा अभी तक। A to Z वाला आपने पूरा वो कैब किया, क्लोज टेस्ट वगैरह? हाँ, क्लोज टेस्ट तो प्रैक्टिस ही करी थी सारी, क्लोज टेस्ट की, PQRS मतलब उसमें थोड़ा वीक था मैं, तो सारा प्रैक्टिस करा था। और CGL शुरू में तो 2021 में मेरे, स्कोर कम आता होगा हाँ क्लोज मैम टेस्ट जब पहला वगैरह में। मॉक दिया था मैं, जब मैंने पहला मॉक दिया था तब मेरे 37 नंबर थे 200 में से प्री में मॉक में। देखो ये कितने बड़े इंस्पिरेशन है शुभम, जो बच्चे मॉक्स से डरते हैं कि पहला मॉक्स में इनका 37 मार्क्स था, आज ये इनकम टैक्स है, तो और मॉक्स के मार्क्स से नहीं डरना। बैकग्राउंड भी मेरा बैकग्राउंड भी मैथ्स वाला नहीं है, मैं बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ा हुआ हूँ, मतलब मेरी ग्रेजुएशन भी जूलॉजी ऑनर्स है। ओके ओके, तो इस बार जो हाँ बच्चे देना, और कुछ शेयर करोगे? SSC एग्जाम क्रैक करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। नहीं मैम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ऐसा है कि डिसिप्लिन होना चाहिए और एक मतलब अपना मतलब एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए फिक्स की। मतलब जैसे मेरा था कि मतलब एक बार सिलेबस खत्म हो गया था, तो मैं एक पेपर पे मैंने लिख लिया था कि मतलब 2 महीने के अंदर मुझे रिवीजन पूरा करना है। तो मेरा टाइम फिक्स था कि मतलब सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मुझे मैथ्स करनी है, 9 बजे से 10 बजे मतलब 11 बजे तक मुझे इंग्लिश करनी है। तो उस टाइम पे मैं वही करता था, और एक दिन में 2 चैप्टर, इस चैप्टर को खत्म करना है, 2 दिन इस चैप्टर को देने हैं, तो वो टिक टिक करते करते सारा खत्म करके 2 महीने में सिलेबस खत्म। आप जो टू डू लिस्ट बनाते थे वो दिन का पूरा हो जाता था हर दिन? हाँ मैम, अगर किसी दिन मतलब 1-2 घंटे के ऊपर नीचे होगी तो मैं अगले दिन इसको कंपनसेट करता था, मतलब कैसे भी करके। और चारों सब्जेक्ट्स को, कई कई बार बच्चों के मन में होता है कि पहले मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उसके बाद फिर 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है? हेलो। हेलो, हेलो। हाँ हाँ, आ रही है मेरी आवाज शुभम? हेलो, हेलो। आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, अब आ रही है मैम। हाँ, कई बच्चे सोचते हैं ना कि पहले 2 सब्जेक्ट पढ़ लें, पूरा हाँ अच्छे से कवर कर ले, फिर बाकी का 2 पढ़े, तो ये क्या, ये स्ट्रैटेजी आपको क्या लगता है सही है? मैम मतलब ये पहले तक तो मतलब जब तक पैटर्न पुराना था तब तक कह सकते थे कि ठीक है, लेकिन अभी जो पैटर्न बदल गया है तो अब ये स्टडी मतलब बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। अभी तो जीएस को फोकस करना ही पड़ेगा। मैंने भी चारों को जीएस लेके। लास्ट, हाँ मैंने भी CGL 22 का भी प्री दिया था, बट मेरी 21 में 308 रैंक थी, तो मुझे लगा था मुझे नॉर्थ जोन तो मिल ही जाएगा, बट मुझे बेंगलोर मिला उस टाइम पे, तो फिर मैंने 22 का मेंस छोड़ दिया था। और
उसके बाद मैंने 23 का प्री दिया, मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ 23 के टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं बड़ा डिप्रेस टाइप का हो गया था। मतलब कि दोस्त कह रहे थे भाई तू टॉपर है, तेरी इतनी अच्छी रैंक है, तेरे से प्री कैसे नहीं हुआ, तो मतलब तो फिर सोचा था कि नहीं मतलब देखो, 24 ये का देंगे। होता है ना, यू नेवर नो, उसीलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ना, कभी कभी क्या होता है कि आप टॉपर हो और नेक्स्ट ईयर का हाँ प्री भी नहीं निकलता है, आपके अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया था उस समय, क्योंकि तैयारी तो आपकी अच्छी थी उस समय। हाँ तैयारी थी, और 0.16 नंबर से रहा था मेरा, मतलब तो बहुत अजीब लग गया था, मतलब कि भाई बैंगलोर ही फंस जाऊंगा मैं जिंदगी भर, कर्नाटक हुआ जीवन के अंदर बाहर नहीं निकल पाऊंगा। नाउ नाउ कि आपको आपका होम टाउन मिल जाएगा, तो पेरेंट्स वगैरह क्या रिएक्शन है? बढ़िया है सब, एकदम खुश हैं, क्योंकि सब मैं सबसे बड़ा हूँ तो थोड़ा मैनेज सारा मुझे ही करना होता है, तो इतनी दूर से हो नहीं पाती चीजें कई बार, तो ओके। इसलिए थोड़ा तो जरूरी था आपने तो कि इनकम टैक्स का जॉब किया है, तो कैसा था? व्हाट इज द नेचर, मतलब व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? यू आर एंजॉयिंग द जॉब? हेलो हेलो। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज शुभम? मैम आवाज कट रही है बार बार, पता नहीं। अभी आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ। तो आपने ऑलरेडी जॉब किया हुआ है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाला, तो क्या है नेचर ऑफ जॉब, और एंजॉय कर रहे हो? सेक्शंस हैं, कुछ सेक्शंस में बिल्कुल हैवी वर्कलोड होता है, कहीं पे बहुत कम वर्कलोड होता है। मतलब जैसे डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं। जनरली लोगों का ये मिथ होता है कि इनकम टैक्स मतलब बस सर्चेस होती हैं, रेड होती हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। पब्लिक डीलिंग भी होती है, और मतलब नॉन फेसलेस भी होता है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो बहुत सारे अलग अलग मेरी सेक्शन, मतलब जैसे मेरा सेक्शन था उसमें वर्कलोड तो काफी था, लेकिन बट जो मेरे ऑफिसर थे वो काफी सपोर्टिव थे। मतलब मेन से पहले भी मुझे 25 दिन की छुट्टियां दे दी थी उन्होंने। अच्छा। लेकिन मुझे मुझे जहां तक लगता है ना तो कि ये, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, तो मतलब वही कह रहा हूँ, मतलब छुट्टियां दे दी थी उन्होंने। मेन से पहले लगभग 1 महीना छुट्टी पे था मैं। तो दिल्ली में मेरा एक दोस्त है, वो अकाउंटेंट लगा हुआ है सीजीएल 2022 से, तो उसके मैं घर पे तो रहा नहीं, मैं उसके रूम पे चले गया था, क्योंकि मतलब थोड़ा माहौल मिल जाता है पढ़ने का। तो मतलब दोस्तों का भी सपोर्ट रहा है पढ़ने में, टीचर्स का तो है ही, मतलब अपने ऑफिसर्स का भी, ऑफिस वालों का तो सबका ही रहा है। कलेक्टिव सपोर्ट, सबकी तरफ से सपोर्ट था, तो आज आप यहाँ हाँ पे। मतलब ऐसा है मैम, अगर आप काम करते हो तो, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपका ऑफिसर सपोर्ट करेगा आपको। कई लोग ऐसे भी हैं जो मतलब नहीं करना चाहते, तो मतलब फिर ऑफिसर भी नहीं करते सपोर्ट, जनरली ऐसा है। और कुछ शिवम बोलना चाहोगे? और तो कुछ नहीं बोलूंगा, बट ऐसा है कि हम उत्तराखंड में, मतलब रिमोट एरिया से हम तो बहुत, मतलब जहाँ हम पानी लेने में 3-3 किलोमीटर दूर जाते थे पैदल, तो मतलब उस एरिया से यहाँ तक आना, मतलब एक मतलब बहुत है बहुत बहुत बड़ी बड़ी फीलिंग। अचीवमेंट है, एंड वेरी बिग हाँ कॉन्ग्रेट्स टू योर प्राउड पेरेंट्स ऑल्सो। और मीटअप में तो आना ही है, उत्तराखंड से आपको आना है, दिल्ली कोई बहुत दूर बिल्कुल। नहीं है। तो अब तो मैम मेरी पोस्टिंग हो जाएगी, अब जून तक तो ज्वाइन ही कर लूंगा उधर। हाँ, और कुछ बोलना है शुभम? हाँ नहीं बस, कुछ याद आएगा तो फिर बोलूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, नाउ लेट्स मूव थैंक यू टू, मैम। लेट्स आशीष। आशीष, हाँ। नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ आशीष, खुश रहिए और बताइए, हाउस लाइफ? सबसे पहले तो आपके चेहरे की स्माइल देख के ही लग रहा है कि इज वेरी हैप्पी, नो डाउट हैप्पी होना मैं भी है। कहाँ से हो आशीष आप? मैं राजस्थान से हूँ मैम, दौसा जिले से। ओके, राजस्थान से है, तो बताइए शिवम। हाँ, बढ़िया मैम। रिजल्ट को सुबह देखा या रात में ही देख लिया था? रात को ही देखा था, फिर वो पेरेंट्स को बताया 2-3 बजे। फिर अच्छा, पेरेंट्स को उठा के दो वो तो तीन अलग ही। बजे हाँ, क्या फिर वो रिएक्शन था अलग ही पेरेंट्स? रिएक्शन रहता है उनका तो। फिर नींद नहीं आई, फिर बाद में तो क्या करूँ मैम। ये तो नींद नहीं आई रिजल्ट देखने के बाद, और सिलेक्शन हो गया है, किसी को नींद कैसे आ तो फिर सकती है? कौन एक, सा पोस्ट मिला है? हाँ, मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है मैम। जीएसटी, और क्या है आपका जोन, क्या रहेगा? यही है मैम, राजस्थान ही है। 458 भी रहती। ओके ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है हाँ, अपने। पहली पहली जॉब है मैम ये। अच्छा, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं नहीं, अटेम्प्ट तो मैम ये थर्ड था, लेकिन जॉब पहली है ये, अच्छा, गवर्नमेंट पहली जॉब। जॉब है, पहली जॉब है, और आई थिंक आप तो हैप्पी भी हो गए। आपका आपका ड्रीम पोस्ट था इनकम टैक्स, ये सॉरी जीएसटी? ड्रीम तो कुछ भी नहीं था मैम, वो तो जॉब चाहिए थी एक बस। एक जॉब चाहिए थी, भगवान ने डिसाइड किया कि चलो इसको दे देते हैं जीएसटी। हाँ। भर भर के और जीएसटी इंस्पेक्टर्स बने इस बार। और बताइए आशीष, कुछ अपनी तरफ से बताइए, इंटरेस्टिंग चीजें इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। हाँ, तो मैम मैं 2021 में जुड़ा था मैम आपसे अन अकेडमी पर। ओके। फिर वहाँ आपको 15 एक दिन फॉलो किया था। फिर बाद में क्या है कि फिर मैंने मदर्स ज्वाइन की थी यहाँ जयपुर में, ऑफलाइन। ओके ओके। फिर उसके बाद प्रिपरेशन चलती रही ऑफलाइन। फिर 4 महीने तो मैं कंटिन्यू रहा, लेकिन बीच में फिर छोड़ दिया वो 2 महीने। ओके, क्यों फिर छोड़ दिया? फिर
मैम वो थोड़ा होम सिकनेस हो गई थी मेरे को। ओहो, हाँ। फिर? रूम पर रहता था, वहाँ खाना वाना खुद बनाता था। हम्म। तो फिर छोड़ के घर आ गया। घर फिर 1 साल घर रहा, फिर उसके बाद में वापस अभी 2024 में शुरुआत में गया था जयपुर वापस। ओके, फिर हाँ, फिर प्रिपरेशन वहां शुरू जाके फिर की। वापस से, हाँ, फिर प्रिपरेशन शुरू की। फिर फिर ऑनलाइन जुड़ा आपसे, आपका प्रैक्टिस बैच लिया। ओके और ओके। फिर ऐसे ही धीरे धीरे फिर स्कोर स्कोर बढ़ता गया, फिर सिलेक्शन दोबारा हो जब गया। जयपुर गए तो वो होम सिकनेस नहीं हुआ? इस बार नहीं अपने नहीं आप मैम, को और इस भी बार, मजबूत करके गया। हाँ, इस बार ठान के गए थे। 2023 वाले में नहीं हुआ, फिर सबक मिल गया एक। सबक मिला, और पेरेंट्स भी बोले होंगे कि इस बार लौट के आते हो ना तो घुसने नहीं दिया जाएगा हाँ घर में। हाँ, वही है मैम। और इंग्लिश की कैसी तैयारी वगैरह की? इंग्लिश तो मैम शुरू से ही वीक था। फिर हम्म 2021 में अन अकेडमी पर जुड़ा था मैं आपसे। हम्म तो अन अकेडमी पर क्या है कि अमन वशिष्ठ भी पढ़ाते थे मैम उस टाइम। हम्म। तो उनसे तो मैंने ग्रामर पढ़ी थी 1.5 महीने। फिर हम्म उसके बाद मैंने प्रैक्टिस किया था आपसे 15-20 दिन। फिर उसके बाद में यूट्यूब से आपके जो वीडियो है ना प्रैक्टिस वाले, हम्म फिर वो पढ़े थे। फिर हम्म। आपका जो वो क्या A to Z, मैराथन्स थी आपकी। तो ओके यही सब ओके। निकाले थे, और तो कुछ नहीं। कंसिस्टेंटली करते थे। और जीएस वगैरह? जीएस तो मैम मैंने खुद से ही किया, टीचर से नहीं पढ़ी किसी से। जीएस खुद कर लिया था आपने? हाँ। ओके। और मैथ्स? मैथ्स भी मैम पवन राव सर से की थी शुरू में। तो फिर बाद में अब्बास सैनी सर से सुपर 100 परचेज किया था। ओके ओके ओके। मतलब आपने थ्रू आउट फिर अपना प्रैक्टिस, मतलब मेनली कोर्स वगैरह आपने अन हाँ अकेडमी से करके फिर प्रैक्टिस बैचेस में किया? हाँ, तो धीरे धीरे सीखता गया, फिर धीरे धीरे सीखता गया, इम्प्रूवमेंट होता गया, फिर सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया। तो प्रैक्टिस बैच का इंपॉर्टेंस बताइए, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, कि प्रैक्टिस क्या इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिस बैच का? प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है मैम। प्रैक्टिस बिना कहाँ से सिलेक्शन होगा। कहाँ से सिलेक्शन? और हम लोगों ने प्रैक्टिस बैच में भर भर के सेलेक्ट ये प्रैक्टिस भी किया है। हाँ, फिर कॉम्प्रिहेंशन के लिए जरूरी हो जाता है ना। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, लास्ट लास्ट तक बच्चे थक जाते थे कि मैम आप बस करिए। एक हाँ बार तो इतना हमने पीक्यूआरएस प्रैक्टिस किया था और नेक्स्ट ईयर मेंस में आया भी नहीं था पीक्यूआरएस हाँ मैम। सेंटेंस। और कुछ बोलना चाहोगे आशीष? और तो यही है कि जो न्यू एस्पिरेंट्स है ना, हम्म, वो दिक्कत, वो मेरी तरह ही फिर वो भी क्या है कि कभी कभी कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं ना। फिर उससे क्या है कि दिक्कत हो जाती है। तो शुरू दिक्कत। से ही कंटिन्यूटी बना के रखेंगे ना, तो लास्ट में दिक्कतें क्रिएट नहीं होंगी उससे। वो तो शुरू से ही इस बार करते जो चले। बच्चे देने वाले मॉक्स वगैरह दिया था? हाँ, मॉक्स दिया था मैम। कितने मॉक्स दिए होंगे? मॉक्स तो मैम वैसे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन काफी दिए। 300, 400? इतने नहीं मैम, 100 अच्छा, के इतने आसपास दिए होंगे। 100 के आसपास दिए हो? क्योंकि यहाँ तो मैं देख रही हूँ मॉक्स का तो लिमिट बच्चों ने क्रॉस कर दिया है। 1,000, 1200 मॉक्स देख कैसे दिया पता नहीं। और कुछ बोलना चाहोगे आशीष? और तो कुछ नहीं मैम, थैंक यू मैम, बस और तो कुछ नहीं। ओके आशीष। मीटअप में तो हमारे स्टूडेंट्स, अभी तो हम लोग स्क्रीन पे बात कर रहे हैं, मीटअप में आमने सामने बात होगी। ओके, चलो। नाउ अभी अभी नाउ लेट्स मूव टू राहुल। राहुल, अपने आप को आप अनम्यूट करो। हेलो मैम। हेलो राहुल, कहाँ से बोल रहे हो? मैम मैं अलवर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से बोल रहे हैं। और बताइए, कैसा फीलिंग आ रही है, कैसा मतलब सिलेक्शन के बाद? मैम अच्छी फीलिंग है। अभी अभी मतलब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ही है मेरा भी। मेरी एज अभी 21 ही है। तो ओके। अभी थोड़ा ज्यादा तो अभी थोड़ा ज्यादा ऐसा मैं मतलब इतना सहन ही नहीं कर पा रहा हूँ इतनी तगड़ी खुशी को। घर वाले भी थोड़े ऐसे हैं कि भाई अभी अभी बहुत एज जल्दी हो कम है गया है। तो उतनी खुशी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। कौन सा जी पोस्ट मिला मैम। आपको? मैम मेरे को मिला है एएसओ इन कैट में। ओके ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और दैट टू 21 ईयर्स में। जाओगे ऑफिस में तो सब बच्चे सब सोचेंगे कि अरे ये तो बच्चा आ गया है। यस मैम। मेरे बड़े मतलब मेरे भैया लोग बैंक में, तो उन्होंने सबने यही कहा है कि रैगिंग हो सकती है तेरी, आराम से रहना। नहीं नहीं, रैगिंग थोड़ी करते हैं, रैगिंग कॉलेजेस में होते हैं, ऑफिस में थोड़ी होगी। सब लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, और आप सबके लिए इंस्पिरेशन हो। और क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था?
जी मैम, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मेरी टू मतलब 23 में ग्रेजुएशन हुई थी ओके, 2023 में। दिल्ली से। जी, दिल्ली में मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर सितंबर अक्टूबर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर सबसे पहले मेरा जेडी हुआ था, उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट हुआ, फिर सीपीओ हुआ, फिर सिलेक्शन पोस्ट के बाद आरपीएफ एसआई हुआ था, फिर सीएचएसएल एमटीएस और ये हुए सभी में। ओके ओके, इतना सारा एग्जाम्स कैसे निकाल लिया आपने भाई, और इतने कम एज में और इतने कम ड्यूरेशन में? क्या स्ट्रेटेजी मैं रही वो थी भाई? हम्म, मैम मैम मेरी एक वीक पॉइंट था इंग्लिश। अच्छा, वीक इंग्लिश नहीं है, पॉइंट। मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ। मैं 12th तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ। तो इंग्लिश में बहुत ही वीक था, बहुत ही वीक। एक मेरी फ्रेंड थी, उनका भी मीटिंग हुआ था, श्रेया, आपको याद हो तो। श्रेया। ओके ओके। श्रेया गुप्ता, उसका एएसओ इन सीएसएस में हुआ है। तो हम दोनों फ्रेंड है, दोनों ने स्टार्ट एक साथ की थी तैयारी। तो हम ओके। दोनों में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन था, बहुत हेल्दी। तो उसका इंग्लिश बहुत वीक, बहुत स्ट्रांग था, मेरा इंग्लिश बहुत वीक था। तो दोनों में हमेशा नंबर का गैप रहता, 8-10 नंबर का गैप। तो मेरे को उससे मतलब मैं हमेशा उससे पूछता, यार कहाँ से पढ़ती है, इंग्लिश नहीं हो रही है ऐसे वैसे। तो मेरे को आपका पता चला, रानी मैम का। हम्म, तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा। मैं मेरी एक जर्नी में एक और बात है, मैंने अभी तक पूरी एसएससी की जर्नी में सिर्फ 700 रुपये खर्च किया, वो भी आपके वो अग्रेसिव बैच था। ओके। हाँ, बस उसमें 700 रुपये गए हैं, बस अब तक एक भी रुपया खर्च नहीं किया। बस यूट्यूब से ही सारी मैथ्स पढ़ी है, रीजनिंग भी, और जीके खुद से पढ़ी है और यूट्यूब से पढ़ी है, सारा परमार सर से। परमार सर से यूट्यूब, मतलब देखो बहुत सारे बच्चे ना इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं रहते हैं कि यूट्यूब से कैसे सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर आपका चॉइस सही है ना, चॉइस ऑफ कंटेंट सही है, अरे टीचर तो जी सब जी सेम ही होते हैं, सब सेम, चॉइस ऑफ कंटेंट सही है ना, और आपका डायरेक्शन सही है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप तो यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन भाई। अब तो मुझे लग रहा है कि मैम। आपसे पर्सनली आके मुझे मिलना होगा कि 21 ईयर्स में नहीं इतना सारा एग्जाम निकाल लिया और सिर्फ 700 रुपये खर्च किए। मैम, ये मेरा ड्रीम है आप लोगों से मिलना। कसम से मैं इतने दिन से सोच रहा हूँ कि मेरे को कैसे मिलना है। क्या हुआ, जैसे गगन प्रताप सर का मैं बहुत फैन हूँ, तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों को बुलाया। तो मेरे को हम्म, समझ नहीं आ रहा उनके पास पहुंचने का मतलब क्या है, स्टेप क्या है वहां तक पहुंचने के। अब क्या है, जो जिन जिन्होंने उनका कोर्स लिया है उनको तो वो बुला रहे हैं। हम्म, मैंने उनका कोर्स नहीं लिया, तो मेरे को उनका नंबर नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे ही आपके साथ मतलब आपके पास मिलने का नहीं था कुछ। फिर मेरी, अब वो बताया ना मैंने, श्रेया का हुआ था 2-3 दिन पहले हम्म, मीटअप। हम्म। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके कुछ मीटअप हो रहा है, तो उसने मेरे को ग्रुप का लिंक दिया, वहां से मैंने ज्वाइन करा ग्रुप। ओके ओके, लड़कियों का तो मैंने अलग से किया था। जी जी जी, ओके, वही नहीं तो उसने आप बताया। डायरेक्टली कांटेक्ट करके आ सकते हो। मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन लिया है। यूट्यूब से पढ़ो, मैम वो पेड मेरे को बैच से पता है। पढ़ो, वो ये आखिर वो तो मेरे स्टूडेंट ना। जी मैम, मैंने है ना एक यूट्यूब पे एक भी एक्सा आपका लेक्चर नहीं बचा होगा जो मैंने नहीं देखा। प्रत्येक सेशन का एरर्स का देखा है, एरर्स और क्लोज टेस्ट का। एक भी ऐसा नहीं लेक्चर होगा जो नहीं देखा, वो सारे देखे। फिर मेरा मतलब मेंस आया, फिर मैंने प्रैक्टिस का अग्रेसिव बैच लिया एरर्स के लिए और क्लोज टेस्ट वगैरह के लिए। इंग्लिश बहुत वीक था मेरा। क्लोज टेस्ट में से जैसे 5 आते थे, 5 मतलब, तो 3 सही हुए, कभी 2 गलत हुए, कभी 4 भी गलत हुए। जैसे मेरे प्री में 4 गलत थे क्लोज टेस्ट में से, सिर्फ एक ही सही। अब मेंस में मेरे अब मेंस में मेरे 123 मार्क्स आए हैं इंग्लिश में। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा और स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। और आप बोल रहे हो कि आपकी और श्रेया को बता दिया ना। देखो मैंने भी अपना इंग्लिश इंप्रूव कर लिया। हाँ हाँ मैम, वो बहुत अप्रिशिएट उसकी। जब हमने स्टार्टिंग की थी तैयारी, उसकी तो मैथ्स बहुत वीक थी और मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। तो मैंने उसको मैथ्स बताया बिल्कुल, और उसने मेरे को सारा इंग्लिश में टफ किया है एकदम। तो मेरे मैथ्स में पिछले 4 एग्जाम से फुल फुल मार्क्स आए, आरपीएफ एसआई में, सीएचएसएल मेंस में, सीजीएल मेंस में और एमटीएस में। तो मेरे को इंग्लिश में दिक्कत आती थी। मैंने मैम पिछले 8 महीने से इंग्लिश और जीके ही पढ़ा है, मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ा ही नहीं अब तक। नहीं, बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब जैसे इस बार जो हमारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं, जो इधर से उधर भटकते रहते हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे इंग्लिश को मैम लेकर? ये मैम एक इंग्लिश को मैम एक टीचर को पकड़ लो, कोई भी टीचर को अच्छे से पकड़ लो, और एक ही जैसे कोई भी चीज में दिक्कत है। अब जैसे एक है हमारी, मतलब जैसे मेरी बहुत वीक है इंग्लिश, तो मुझको ठीक है 2 बार में समझ में नहीं आएगा, पर 5 बार में जरूर समझ में आएगा। तो मुझको उस पर कंसिस्टेंट रहना ही चाहिए एकदम, क्योंकि रहना मैम चाहिए। जैसे भाई नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं होगा। 1 साल खराब करके, 2 साल खराब करके, तीसरी साल तुम उस चीज पे कंसिस्टेंट रहोगे तो बिल्कुल कोई फायदा है नहीं। बहुत बहुत बड़ी बात बोला आपने, जो कि मैं क्लास में भी समझाती हूँ कि देखो किसी की बीमारी ना क्रॉनिक होती है,
लंबी बीमारी है, तो उसकी बीमारी ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। किसी को एक बार में समझ में आ रहा है, किसी को 2 बार में समझ में आ रहा है, 3 बार में, बट अल्टीमेटली समझना तो होगा ही ना, क्योंकि हमें एग्जाम तो क्रैक करना है। और ये सब चीज ना आप लोग शुरू में नहीं करते हो, क्लोज टेस्ट में कम नंबर आ रहा है, छोड़ के चले गए, और फिर 2 साल बाद ना फिर आप फिर से आओगे, जी मैम। तो आपको वहीं से स्टार्ट करना है। तो इतनी कम एज में इतना ज्ञान कहाँ से, इतना समझदार कहाँ से हो गए, कैसे हो गया? मैम समझदार घर की परिस्थितियां समझदार बना देती है थोड़ी। तो ऐसा कुछ पहले लोड था, ऐसे कुछ लोड था नहीं, फिर थोड़ा बिजनेस में डाउनफॉल वगैरह आ गया, तो फिर थोड़ा था कि भाई ले लो। फिर यहाँ के, जैसे मैं एक अलवर के पास रामगढ़ गांव है उसमें रहता हूँ, तो यहाँ के बहुत सारे लोगों ने एसएससी की तैयारी करी है। तो सब, जब भी मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो सबने मेरे से कहा था कि भाई क्या एसएससी की तैयारी कर रहा है, ये तो 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान है, मत करे, 5 साल तो लगेंगे ही, 5 साल तो लगेंगे ही। फिर मैंने कहा ठीक है चलो करते तो है, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, 2 भाई है हम, तो एक का फिर भी ये है कि चलो ठीक है बिजनेस कर लेगा, तो मेरा नहीं है बिजनेस, मतलब उसमें बिजनेस में माइंड भी नहीं है और ना ही करना है मुझको। तो फिर मैंने सोचा एसएससी करनी है, तो फिर एक वो रहता है ना कि इसके अलावा कुछ है नहीं, तो मैं एक चीज पे टिके रहते हैं। तो उन लोगों को बोलना है ना, अरे जो बोल रहे थे कि तुमने तो 5 साल बोला था, पता नहीं गलती से मेरा 1 साल में ही निकल गया, बोला आपने दोबारा? मैम अब तो वो अलग तरह से बात करते हैं, अब तो वो ऐसे कहते हैं कि कि हो जाता है किसी किसी का, हो जाता है किसी किसी का। तो ऐसा बोलेंगे ना, होता है कभी कभी किसी का गलती से 1 साल में भी निकल जाता है। मैम सच बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पर तो एक एसएससी की लहर चल गई है, 5-6 बच्चों ने अपनी और किसी तैयारी छोड़ के एसएससी की तैयारी करने लग गए सब। वही होता है ना, एक एक तो कि कोई एसएससी, शुरुआत करता है। हाँ, सबों के माइंड माइंड में अब ये हो गया कि एसएससी इजी है, आराम से निकल जाता है, आराम से निकल जाता है। निकल जाएगा, अरे जो सही पाथ पे होंगे, सही चीजों को फॉलो करेंगे, वो आराम से निकल जाएगा। मैं तो खुद मानती जी हूँ मैम। ना, मुझे सबसे टफ एग्जाम्स वो लगते हैं जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यस सब्जेक्टिव मैम। पेपर होता है, लेकिन आपका एमसीक्यू एग्जाम है, थोड़ा कंसिस्टेंट रहोगे तो जी हो मैम। जाएगा। जी मैम। और कुछ बोलना चाहोगे? आज मुझे लग रहा है आज तक के हमारा सबसे समझदार बच्चा है राहुल, इतने कम एज में बहुत सारी चीजें बताई है। थैंक यू सो मच मैम। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ मैम, मॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ना पिछले, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे पिछले 8 महीने से मैंने मैथ्स नहीं छू गया। तो जैसे अब अच्छी तरह से प्रेप कर लोगे तो फिर जैसे एग्जाम आ गया, उसके 1 महीने पहले रिवीजन करना पड़ता है। तो रिवीजन के लिए जीके और इंग्लिश में ही इतना ज्यादा है कि 1 महीने में जीके जीके का रिवीजन में भी बहुत लग जाता है कि पॉसिबल रिवीजन है। नहीं हो पाता। हाँ, तो अपनी मैथ्स और रीजनिंग तो ऐसे बना के रखो कि उनका रिवीजन ही नहीं करना पड़े, बस लास्ट में 1-2 दिन में मैथ्स हो जाए। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कम से कम है ना 1500 मॉक दे लिए होंगे। और देखो, जिस मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा चीज है ना कि लास्ट मिनट रिवीजन से कुछ इंप्रूव होने वाला है नहीं, जी 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 जो मैम होना है जी। वो पहले ही हो जाता है। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स है, वो कैब है, वो लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकते हो। जीएस का लास्ट मिनट रिवीजन है, ये बहुत अच्छा चीज बोला आपने, क्योंकि जी इंग्लिश मैम। मैथ्स और रीजनिंग को शुरू से ही स्ट्रॉन्ग करना है, लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, इंग्लिश और जीएस देना है। तो इंग्लिश खुशी खुशी पढ़ते थे या मन मार के? नहीं मैम, जब वही बात, जब करना ही है तो अच्छी तरह से ही करो ना। एक चीज फिर हाँ। मैं 8 महीने से मैंने इंग्लिश ही पढ़ी है। इंग्लिश के लिए आपका एक भी ऐसा यूट्यूब पे लेक्चर नहीं होगा जो मैंने नहीं करा हो एरर्स का। सारे एरर्स सारे करें आपके सारे, फिर जैसे जो नहीं आते थे उनके लिए कॉपी बना रखे, उस पे लिखता था बस। जब मिलने फिर आओगे तो मेरे सब को लेके आओगे, कॉपी वगैरह सब दिखाना मेरे को। मैं बता रहा हूँ, मेरा ये ड्रीम है आप लोगों से मिलना। मेरा ड्रीम एसएससी इतना नहीं था जितना आप लोगों से मिलना था। और अभी 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 यही लग रहा होगा ना, ओ माय गॉड, फाइनली मैम से छुटकारा मिला, इनका वीडियो देख देख के नहीं नहीं कान नहीं। पक गए थे मेरे। नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं राहुल, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब यही होता है सही स्ट्रैटेजी। और 5 साल नहीं लगता है एसएससी निकालने में, 1-2 साल में बच्चे निकाल लेते हैं, किसी का थोड़ा सा टाइम मैम ज्यादा लग जाता है, भटक जाते हैं बच्चे। मैम मेरा मतलब शुरू से जब स्टार्ट कर रही थी, माइंडसेट यही था कि 1-2 साल में ही इतना पढ़ना है कि वो बस 1-2 साल में होके खत्म हो। यदि 3-4 साल लगे फिर मैम खींचता चला जाता है थोड़ा। फिर अब जैसे 1 साल में इतना अग्रेशन रहा पढ़ाई के लिए, सेकंड साल में थोड़ा कम हो जाएगा, तीसरे साल में और थोड़ा कम हो जाएगा। और मेंटल स्ट्रेस बढ़ते जाता है जैसे जैसे सिलेक्शन जी लेट मैम। होता जी है। मैम। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि व्हेन यू गेट योर फर्स्ट सैलरी, तो क्या करोगे पहली सैलरी का? मैम मैं पहली सैलरी राम जी के नाम कर दूंगा। अच्छा, राम जी के नाम पे। और दूसरी? और फर्स्ट सैलरी मेरे साथ क्या दिक्कत हुई थी मैम, मेरे रो मार्क्स थे 341। ओके, 341, ओके, हाँ।
पर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था, तो कंप्यूटर में सीपीटी मार्क्स चाहिए 18 सबसे कम। वैसे 24 चाहिए सीपीटी पोस्ट के लिए, और वैसे चाहिए 18 जनरल के लिए और 15 ईडब्ल्यूएस के लिए। तो मैम क्या हुआ, मेरे नंबर ना तो 18 आए ना 15 आए, मेरे नंबर रह गए 14। ओके फिर उस दिन मैं इतना रोया, बहुत रोया। फिर मेरे घर वालों ने समझाया कि कुछ नहीं होता, एक साल ही हुआ है। फिर मतलब मेरे को थोड़ा 10-15 दिन बाद समझ में आ गया। फिर इतने में आ गया सीएचएसएल का रिजल्ट। फिर उसमें मेरे को इंटेलिजेंस ब्यूरो में पोस्ट मिली। उसके बाद फिर अब ये रिजल्ट आया, तो मेरे 3 नंबर मार्क्स बढ़ गए थे नॉर्मलाइजेशन में। तो फिर मेरे को एएसओ इन कैट मिला। बाकी मेरे को दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए थी, सीएसएस या एमईए चाहिए था। तो मेरी पोस्ट की कट, मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स था 361 और 512 रैंक है मेरी। तो अब मेरे को ये साल का अटेम्प्ट तो देना है सीएसएस या एमईए के लिए। मेरे को दिल्ली पोस्टिंग चाहिए। चलो, तो आपका कंप्यूटर में स्कोर बढ़ गया तो नो डाउट राम जी को तो देना ही है, फर्स्ट सैलरी तो राम जी। और एंड व्हाट अबाउट, और ज्वाइन करके फिर भी जैसे ज्वाइन करके पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखना है। जी मैम जी। और सेकंड सैलरी किसको? सेकंड सैलरी घर वालों को और थोड़े फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर, और जिन जिन्होंने पार्टी जैसे करनी। मैं, हाँ ऐसे कह सकते हैं, पार्टी करनी है। जैसे मैं एक मैंने अपने भैया के रहा था, तो भैया भाभी को गिफ्ट देने हैं। ओके, और मेरे लिए क्या आएगा? मैम जो आपका, आपके लिए ये सब कुछ है। मेरे लिए आई थिंक वो आएगा अलवर का वो मिल्क केक फेमस है ना। मैम एक बात और बताऊं आपको, हाँ, वो मिल्क केक जो फेमस है वो हमारा ही है। अच्छा आप ही का है। ओके, कई कई सारे, तब तो और अच्छी बात हो गई। कई सारे बच्चे मुझसे, जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती थी ना, तो कई सारे बच्चे जो अलवर से आते थे वो मिल्क केक लेके आते थे। जी मैम। तब तो बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। तो मैं अपना जी मैम जरूर, आप आपके लिए मिल के खिलाऊंगा। मेरा भाई, अब जैसे मेरे भाई नीट की प्रेप कर रहा था, तो उसने नीट ड्रॉप कर दिया है, एसएससी की प्रेप करने लगा है। तो अभी 1-2 महीने से और अच्छे से करने लगेगा। अभी नीट का पेपर है 4th में का। तो वो बुक वगैरह मंगा रहा था, समुद्र मंथन वगैरह। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि अभी तू रुक जा 2 महीने, मैम का मीटअप होएगा, मैं मैम की साइन करी हुई बुक लेके आऊंगा तेरे को। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से भी आपके लिए बुक साइन करके भेज दूंगी। आप बस एड्रेस बोल देना, थैंक यू सो मच मैम, थैंक उस यू सो एड्रेस मच, पे हम लोग डिलीवर कर देंगे। थैंक यू सो ओके ओके, मच चलो, बहुत बहुत अच्छा लगा राहुल आपसे बात करके। एंड आपके सारे फ्यूचर एंडेवर्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मे थैंक यू गॉड मैम, गिव थैंक यू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। और ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए, और ऐसे ही ग्रो करते रहिए। यू, थैंक यू मैम, सेम टू यू मैम। नाउ लेट्स मूव टू आदित्य। हेलो मैम। यस, हेलो आदित्य राज। सबसे पहले मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। और थैंक यू। आदित्य कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो मैं बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। रोहतास से बोल रहे हैं। और बताइए आदित्य, कौन सा पोस्ट मिला है आपको? जी मैम, मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है। जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है। और कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट थे। और कैसे कैसे, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना जल्दी? एसएससी तो लोग बोलते हैं ना कि एसएससी तो 5 साल का होता है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे हो गया? मैम इसमें बस ये है कि मैंने अभी तक ये देखा कि सेट का प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस उसमें प्रैक्टिस आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। कंटिन्यू करना चाहिए। हम लोग का लड़कों का ग्रुप था, उसमें हम लोग पूरे साल मतलब कि हफ्ते में एक दिन अगर अल्टरनेट करके सेट लगाते थे। हम 1.5 साल तक उस चीज को कंटिन्यू किया था मैंने। बस एक दिन अल्टरनेट, बाकी सारे स्टूडेंट्स का हो गया है? जो आपका ग्रुप था उसमें से सबका सिलेक्शन हो गया? उनमें से किसी का आरआरबी में हुआ, किसी का भी मतलब सीजीएल भी निकला, सीएचएसएल भी निकला है। ओके ओके। मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम में निकले हैं। लेकिन सबने अपने, रैंक थोड़ा मैम अच्छा आ गया था, तो उसी बात की ज्यादा खुशी है मुझे। नो डाउट, जीएसटी इंस्पेक्टर और क्या चाहिए। और होम टाउन मिल जाएगा? हाँ मैम। होम टाउन रोहतास में कहाँ से हो, मतलब रोहतास डिस्ट्रिक्ट कहाँ से? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ससराम से। ओके ओके, तो मुझे सत्तू मिल जाएगा ना? जी मैम। सत्तू असली वाला?
जरूर मैम। अब मीटअप में आना है तो मैम के लिए सत्तू लेके आना है। बिहार वाले बच्चों को तो ढूंढ रहे हैं। इसमें ये बात की खुशी है ना मुझे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला। अभी मेरा 24 में ही ग्रेजुएशन अभी हुआ है, इसी साल 24 में। और जस्ट 1 महीने बाद इसका मैंने एप्लीकेशन भरा था। और आपने मतलब तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी? जी मैम। कब, ग्रेजुएशन के सेकेंड थर्ड कौन से साल में? सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर से शुरू कर दिया था आपने। और कैसे कैसे मतलब सीरियस, खैर बिहार वगैरह वाले बच्चों को तो एसएससी के बारे में पता ही होता है। ये है कि मैंने जब फॉर्म भरा था उस समय मेरी एज 19 साल थी, तो इसलिए एएसओ मैं नहीं भर पाया। और जो भरा पहला एक्साइज इंस्पेक्टर ही भरा। अभी मेरी एज 20 साल है। माय गॉड, अभी एक 21 साल के आए थे, एक 20 साल के आए हैं, तो इतने बच्चे बच्चे आप लोग जीएसटी इंस्पेक्टर बन के जाओगे तो कहीं ऐसा ना आपको एकदम बच्चा सोच ले कि ये क्या करेगा, छोटा बच्चा है अभी। और ऑल इंडिया रैंक मैम मेरी 250 है अभी। वेरी गुड। और इंग्लिश का स्कोर क्या था? इंग्लिश में मैम 42 करेक्ट थे, 3 रॉन्ग थे। 3 रॉन्ग? कौन सा रॉन्ग हुआ है? वो क्या? वोकैब, आई थिंक वोकैब नहीं रॉन्ग हुआ है। ग्रामर बेस्ट प्रोपोर्शन था। क्लोज टेस्ट नहीं रॉन्ग हुआ है। ओके। और आपने इंग्लिश की तैयारी कैसे की थी? यूट्यूब से की थी या पेड बैच लिया था? मैम यूट्यूब से तो करता था, लास्ट में आपका एक मेंस बैच था उसमें मैंने किया था। मेंस बैच मैंने पूरा किया। मीन्स का बैच। और इंग्लिश में कहाँ कहाँ दिक्कत आती थी? इंग्लिश में मैम PQRS को करने में, और एक वो होता है क्लोज कॉम्प्रिहेंशन, उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उसी का हम लोग ने प्रैक्टिस जो आपने कराया था उसमें बहुत बहुत हमको मतलब हेल्प मिला। एवरीडे आप प्रैक्टिस करोगे तो इम्प्रूव हो जाएगा। और मैथ्स वगैरह कहाँ से किया था? वही मैम मैं जो कर रहा हूँ, सेट प्रैक्टिस हम लोग ग्रुप में बैठ के करते थे, वहां से हम लोग का रिवीजन होता था और मैथ्स का स्पीड बना गया। वही। किसी टॉपिक में दिक्कत वगैरह होती होगी तो यूट्यूब वगैरह से देखते होंगे टीचर्स का टॉपिक्स वगैरह। और हाँ, जीएस? जीके में थोड़ा दिक्कत था। वही जीके में जैसे किसी चीज में हमको दिक्कत हुआ, मैंने उस चीज का मैंने सर्च कर लिया, कभी गूगल कर लिया, कभी उस चीज के बारे में यूट्यूब देख लिया या किताब में देख लिया, तो हर जगह से मैंने पढ़ा तो सब डाउट क्लियर हो जाता था। सब डाउट। और मार्क्स वगैरह कितना दिया था? मॉक्स जो मैंने कहा कि अल्टरनेट अगर हम चले 1.5 साल अगर मैंने मारा है अल्टरनेट अगर करके पर डे, और वो और टेक्स्ट बुक से एक अलग मारा, तो लगभग 200 से 300 मारे होंगे। मार्क्स दिया होगा। देखो जब ये वीडियो जाएगा ना तो हमारे जब स्टूडेंट्स देखेंगे, मैं इस चीज को हाईलाइट कर रही हूँ, सी द स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक्स। मॉक्स कितना इंपॉर्टेंट है और आप लोग मॉक्स से ही भागते हो। और मॉक्स कब शुरू किया था? सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या, बीच से ही? सिलेबस के पहले मतलब बीच से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। बीच से ही? जब 50% खत्म हो गया होगा तो आपने मॉक्स शुरू कर दिया। आपको थोड़ा तो पता चला होगा कि मेरी दिशा सही है कि नहीं मॉक्स के स्कोर से। तो शुरू में जो आपने पहला मॉक दिया होगा तो क्या था स्कोर आपका? शुरू में स्कोर मेरा 70 to 80 आता था। ओके ओके। फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लास्ट में बढ़ गया। आप बताओ कि पेरेंट्स को क्या मतलब कैसा फील कर रहे हैं कि इतना छोटा बच्चा अभी 20 साल का है और जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया? क्या रिएक्शन है मैम मेरा तो है, अभी मेरी बहन का भी साथ में जीएसटी इंस्पेक्टर निकला है कोलकाता जिले से। अच्छा, सिस्टर का भी निकल गया है? हाँ, वो कोलकाता जिले बड़ी से। है कि छोटी है आपसे? बड़ी सिस्टर है, उसका 2022 में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में निकला था। ओके। तो उसको मतलब मिल गया था होम स्टेट मिला था उसे। अच्छा। और फिर 2023 में दी थी तो भोपाल में उसको इंस्पेक्टर मिला था, जीएसटी इंस्पेक्टर। और इस बार कोलकाता में इंस्पेक्टर मिला है। अच्छा, कोलकाता में मिला। तो एक घर से 2 जीएसटी इंस्पेक्टर। जी। और भी है कोई एसएससी की तैयारी वाले घर में? एक छोटा भाई है। तो तीसरा भी जीएसटी? और वो भी एसएससी में ही लगा है। ओके ओके। तब मुझे लगता है ना, पर्सनली मुझे आप लोगों का नंबर रखना होगा। 3 जीएसटी इंस्पेक्टर जिस घर से अगर मिल जाता है तो मेरे जीएसटी में तो कुछ हेल्प हो जाएगी ना? यस। दीदी अभी ये तो करेंटली वर्क कर रही है पटना में ही। ओके ओके। तो बहुत और कुछ बोलना चाहोगे आदित्य आप? नहीं मैम, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा भाई। नाउ लेट्स कम टू नीतेश। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून नीतेश। नीतेश को मैंने बहुत वेट करवाया। यस मैम, बहुत कुछ बोलना था। हाँ हाँ, काफी चलो। अभी मैं डिफरेंट जर्नी है मैम बाकी लोगों यस से। यस, चलिए। सबसे पहले तो एक्चुअली मैं आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स कर दूं और पूछ लूं कि नीतेश आप कहाँ से हो?
मैम मैं आपके घर के बगल से ही हूँ। मैं अच्छा देवघर से हूँ। देवघर से हो। ओहो तो बहुत आज तो बिहार झारखंड बहुत मिले हैं मुझे। तो सबसे पहले यस नितेश मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। चलो आप अपना आपको बहुत कुछ श्योर। बोलना है तो लेट मी गिव यू टाइम। यस मैम। So ma'am, so I have secured all India rank 154. Got examiner, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, वो मैंने कोलकाता लिया। ओके मैंने बीटेक करी है MSIT दिल्ली से, 2022 पास आउट हूँ। आफ्टर दैट मैंने कॉर्पोरेट में 3 साल जॉब भी करा मैम। ओके मैं ठीक ठाक कंपनी में, अच्छी कंपनी में था, ठीक ठाक नहीं मतलब ओके फॉर्च्यून 500 में। बट मैम बहुत टॉक्सिक कल्चर होता है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट इज टॉक्सिक। अच्छा कमा रहा था मैम, जितना मैं यहाँ अर्न करूंगा उससे काफी ज्यादा मैं और कहाँ पे कर थी रहा आपकी था। पोस्टिंग? वो एक यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म थी मैम, मैं पुणे ओके था। उससे पहले मैंने बैंगलोर में था मैं। ओके ओके तो ये दो। पर जब मैं वर्क कर रहा था 2023, मुझे याद है मार्च अप्रैल, मैं रात के 3-4 बजे तक काम कर रहा था। लाइक हाँ, 3 महीने मैंने 3-4 बजे तक काम किया। उसके बाद मुझे लगा अब यहाँ से निकलना है। ये बहुत विशियस साइकिल है, जल्दी निकलना होगा क्योंकि मैम सब कुछ मिल रहा था ना, प्रमोशन तुरंत हो जाता है, इंक्रीमेंट 15-20% है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, पर हेल्थ, टाइम, पर्सनल टाइम कुछ नहीं था। नहीं तो मैम दो मतलब कि मैंने सोचा आप देते हैं एसएससी, क्योंकि मुझे यूपीएससी करना था हमेशा से। लाइक आज भी करना है। तो तो मैं जब एसएससी के बारे मैं में आप पहले से पता था? हाँ, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, मेरे भैया हैं, मतलब कजन्स हैं, सभी इंस्पेक्टर्स हैं। भैया सुपरिटेंडेंट हैं ऐसे, वो 20 ऑफिसर हैं ऐसे। ओके तो फिर मैंने सोचा कि अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रात के 3-4 बज रहे थे। तो मैं सोचा कि मैं काम 12 बजे तक कंप्लीट करता था, फिर मैं वापस स्टार्ट कर पढ़ता था। 3-4 बजे तक मैं पढ़ाई कर रहा था, लगभग 4 घंटे 5 घंटे ऐसे 2 महीने मतलब किया। आपने आपने जॉब नहीं छोड़ा, जॉब के दौरान ही आपने पूरी तैयारी की? नहीं, मैं ये 2023 का बता रहा हूँ अच्छा तभी। 2023 ओके तो हाँ, 4 महीने, मतलब 2 महीने 2.5 महीने प्रिपरेशन करा। लेकिन मैं काम इतना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 17-18 काम घंटे काम करते हैं, करना सबकी एक लाइक बहुत कैपेसिटी दिक्कत थी। हाँ, तो मैं 17-18 घंटे कर रहा था, मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। तो लेकिन काम अच्छा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतनी कम नींद के बाद आप काम नहीं कर पाओगे, ऐसा था। तो मुझे लग गया था कि अब या तो मुझे रिजाइन करना होगा या फिर वो मुझे निकाल देंगे। तो जिस दिन मेरा पेपर हुआ, मैंने इंग्लिश तभी आपसे स्टार्ट कर दिया था। मेरे फ्रेंड ने आपको बताया था आपके बारे में, लेकिन मेरे पास 1 महीने टाइम थी, तो मैं सिर्फ 60 रूल्स ऑफ ग्रामर देख पाया था। और वो क्या तो मतलब लोगों को लगता है कि बीटेक करा है, कंसल्टिंग में है। हाँ, मैं इंग्लिश बोल लूंगा, बहुत फ्लुएंटली बोल लूंगा, पर वोकैब इज बिट डिफरेंट। मतलब हाँ वोकैब ग्रामर वो बहुत अलग है। अलग है। तो मेरे सिर्फ 27 नंबर आए इंग्लिश में, 5 नंबर आए जीएस में। और जिस दिन मेरा पेपर हुआ, मैं वापस आया, मेल पे देखा कि उन्होंने मुझे बोला कि रीजन बताओ क्यों तुम ऑफिस नहीं आ रहे हो, एंड या तो रिजाइन करो। तो ओके ओके मेरा पेपर भी काफी खराब हुआ था, 120 नंबर आए थे। मैं ब्रेक हो गया, और 2 महीने नोटिस पीरियड था, और आई वॉज डिवास्टेड। लाइक मेंटल ब्रेकडाउन, फिजिकल ब्रेकडाउन, इतना काम करने के बाद इमोशनल ब्रेकडाउन, सब कुछ था। मैंने जॉब छोड़ा अक्टूबर तक। और फिर मैम अक्टूबर के बाद लाइक मैं घर आ गया, सोचा कि फिर कोलकाता जाते थोड़ा पढ़ लेते हैं। मतलब कोलकाता जाते ही मैम बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गया। लाइक आईबीएस, मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज, बैक पेन, नेक पेन, फिर ग्रोइन में पेन, मैम ऐसा बहुत सारा पेन हो गया। ये सब जो इतना सब आप झेल रहे थे, फेस कर रहे थे, ये सब किसी के साथ शेयर करते थे? नो, एक टाइम तो ऐसा था कि पेरेंट्स को पता था मैंने जॉब छोड़ दिया था। वो तो बहुत सपोर्टिव है, लाइक दे आर वेरी सपोर्टिव, बट करना तो खुद ही होगा। तो क्योंकि मैम मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, अगर महीने के 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख अगर कमा रहा है कोई, तो वो छोड़ छोड़ के पाना तो लाइक, पेरेंट्स ने कुछ बोला नहीं कि क्यों जॉब छोड़ रहे हो? हाँ उन्हें पता था। लाइक आई वॉज क्राइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि अब नहीं हो रहा मेरे से, ये हो गया, मुझे यूपीएससी करना है, मैं यूपीएससी ही करूंगा, मैं ये अब नहीं कर रहा। तो मैं कोलकाता गया, उसके बाद बहुत सारा इश्यूज हो गया। मैं उस टाइम एटीसी का पेपर था मैम, तो एटीसी का पेपर मेरे से 0.5 मार्क्स से रह गए। एटीसी बहुत अच्छी जॉब होती है, अब पीएसयू में जॉब होती है, तो 0.5 से रह गया लास्ट ईयर जैन में, तो 24 जैन में। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं घर भी आ गया, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी। मैं उतने पेन में ही पढ़ा 2 महीने, बहुत क्लोज था। फिर 3-4 महीने बेड पे रहा ऑलमोस्ट,
मैं सोचा कि अब ठीक है। फिर मार्च अप्रैल में मैं स्टार्ट करा प्रिपरेशन। फिर 5-6 महीने प्रिपेयर करा। फिर अच्छे मार्क्स आने लगे मेरे। मैं 110 से स्टार्ट करा था, मेरे 180 तक आए, 188 89 तक आए मेरे मार्क्स मॉक्स में। हाँ, उसके बाद मैम फिर प्रिपरेशन प्रीलिम्स में, पर एक्चुअल पेपर में मार्क्स नहीं आए मुझे 154 55 आए। मुझे बहुत बुरा लगा। इतने मेहनत के बाद फिर से मैं मुझे कॉर्पोरेट वापस नहीं आना था। बात ये था, मैं सोच रहा था कॉर्पोरेट तो नहीं जाना अब, तो जो करना है इधर ही करना है, और ज्यादा टाइम भी नहीं ले सकता मैं। एज भी हो रही है, 3 साल जॉब कर रखा हूँ, तो थोड़ा सा लग रहा था मुझे अंदर से। तो मैंने फ्रेंड्स वगैरह से बात करी, तो एक फ्रेंड तो आईआरएस निकला लास्ट ईयर, वो यूपीएससी क्रैक करा था। तो मैंने उसको बोला कि यार प्रीलिम्स से क्या फर्क पड़ता है, तू मेंस का फोकस कर, प्रीलिम्स के मार्क्स मैटर भी नहीं करते हैं। वापस से सब कुछ करा, सब सही करा। फिर मेंस में बहुत सारे मार्क्स दिए, लगभग 200 मार्क्स दिए। मैंने एक लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेंस के टाइम जो पेपर के टाइम होता है ना, एम्बियंस जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत अलग होता है। लोग पेपर देते हैं बिल्कुल ही शांत माहौल में, और वहां जाकर पेपर के टाइम कभी लेटर हल्ला करते हैं एंड ऑल, बहुत सारा चीज होता है, चल रहा होता है। तो मैंने ना ये सब पहले से स्ट्रेटजी बना रखा था मैंने, कि मुझे बिल्कुल ही शांत में पेपर नहीं देना, शांत माहौल में। ऐसे मैं लाइब्रेरी में मॉक देता था ताकि, और ये मुझे बहुत हेल्प भी करा, क्योंकि मैं जब था, मेरे कोलकाता सेंटर था, तो सेंटर पे बहुत इशू ये थी कि मेरे सामने ही लेटर बैठ गए थे 5-6, और वो बहुत हल्ला कर रहे थे। मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि प्लीज आप लोग चुप हो जाओ, मुझे पेपर देना। मैं 5 बार बोला हूँ कम से कम। तो मेरे एक क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हुआ, मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ मैम, वो मैं किसी दिन गलत नहीं करता, नहीं तो 135 आउट ऑफ 135 होता। मतलब एक क्लोजेस्ट था, उसमें इज की जगह वाज लिख दिया मैंने, पैसेज। लेजिस्लेटिव ने गड़बड़ करवाया बात हाँ, कर और मैं डिस्ट्रैक्ट एक, किया। हाँ 3 क्वेश्चन गलत हुए, नहीं तो मैं ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में तो आता। मुझे, मैं पूरा श्योर था कि मैं 100 अंदर 100 तो आ रहा है मेरा, मतलब। लेकिन तो ठीक है, ये भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए सब मिल जाएगा। इसके बाद मैं प्रिपेयर भी कर लूंगा। लेकिन वही है कि उनके वजह से ये दिक्कत हुआ कि वो बहुत हल्ला कर रहे थे। पर मैम एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ। उस दिन 18 को मेरा पेपर था। मैं जब पेपर देकर निकला, तो मैंने दोस्तों को कॉल करा, लोग बोल रहे पेपर बहुत टफ है। मैं सोच रहा हूँ मैं तो फोड़ कर आया हूँ, अच्छा ही गया, इतना टफ तो नहीं है। I've done my part. Like मेरे 345 थे रॉ 18 तारीख में, और 367 बन रहे थे मेरे ऐसे नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो लेकिन जब टाइपिंग हुआ ना, तो मैम टाइपिंग में बहुत सारे इश्यूज आए, तो सबको ही पता है 18 को। तो मैम आई फेंटेड इन बिटवीन पेपर में, मतलब वॉमिट होने लगा मुझे, क्योंकि हो ही नहीं रहा था टाइपिंग। मतलब मुझे बहुत कुछ देखने लगा कि क्या हो रहा है, फिर 1 साल बर्बाद नहीं कर सकता मैं। फिर काफी रोया, मतलब पेरेंट्स ने। फिर मैं अपनी सिस्टर को कॉल किया, तो वो भी रोने लगी, भैया कुछ नहीं। वो बहुत मुझे हेल्प की, नहीं ठीक हो जाएगा भैया, तुम चिंता मत करो, कोई नहीं, एक साल और ले लेना अगर कुछ नहीं हुआ तो। पर फिर ठीक है। फिर मुझे पता था, फिर वापस से टाइपिंग हुआ तो मुझे पता था कि हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटा सा जर्नी था मैम। और वैसे मैंने काफी सारा प्रिपरेशन पहले भी करा है। मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, पर उस साल मैं 2022 में पेपर देता, तो पहले 200 सीट्स आती थी, उस टाइम 18 आ गई, तो बेकार हो गया मेरा प्रिपरेशन। मैं सोचा ही, फिर छोड़ दिया गुस्से में। उससे पहले जेई में भी मैंने काफी मेहनत करी थी। मेरा पेपर खराब हो गया जेई मेंस में, जेई एडवांस में। तो जेई मेंस तो मैंने क्वालिफाई करा था, ठीक ठाक रैंक थी मेरी, पर मैंने काउंसलिंग में गलती कर दी, क्योंकि मैं उस टाइम डिप्रेशन में चला गया कि इतना खराब कैसे हो सकता है मेरा। तो मैंने काउंसलिंग ही नहीं कराया। एनआईटीज मिल सकती थी, छोड़ दी मैंने। तो जादवपुर भी मैंने छोड़ दी, जादवपुर यूनिवर्सिटी मुझे मिल रहा था, वो मैंने मतलब वो सब मैम कभी, मतलब मुझे लगता था कि मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होगा क्या। कभी तो कुछ अच्छा हो। मैं काफी सारा टाइम मेहनत करा, सब कुछ करा, पर कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था। हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है, कहीं मेरी गलती से कभी डिप्रेस्ड हो गया, कभी चौर। पर फाइनली ठीक है, मुझे कुछ मिला है, और अब मैं शायद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर लूंगा। बिल्कुल आपको नहीं, आपकी नो डाउट आपकी जर्नी बहुत इमोशनल थी। आई ऑल्सो गॉट इमोशनल। आप जो जो चीजें बता रहे हो ना, मतलब मैं उस जोन में चली गई, टाइम जोन हाँ, में। और आई कैन अंडरस्टैंड कि जॉब छोड़ के 1 लाख 1.25 लाख की जॉब छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उस प्रिपरेशन में ना, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जो मेंटल और फिजिकल और सारा इमोशनल ब्रेकडाउन आपका हुआ, उसमें कम बैक करना, एग्जाम के दौरान वो फीलिंग आना कि नहीं इस साल में अपना लूज नहीं कर सकता, मैं समझ सकती हूँ। यस मैम। लेकिन इससे आप और स्ट्रांग हो गए होंगे। मैम हाँ, मतलब
काफी काफी मतलब मुझे एक टाइम के बाद लगा ना कि मैम एक टाइम तो मतलब जब मैं इतना बीमार तो बोलना तो नहीं चाहिए, पता नहीं घर वाले सुन ले सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे एक टाइम की, क्या अरे ये मतलब ये जिंदगी मेरी। काफी काफी मैंने काफी मेहनत करा है लाइफ में, बहुत बहुत मेहनत करा, हर चीज के लिए करा, पर कुछ हो नहीं रहा था। मैं ग्रेजुएशन के टाइम, क्योंकि मैं अच्छी कंपनी में गया तो उसके लिए भी काफी मेहनत करी, 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर करा, तो पर कंपनी ऐसी मिली जो इतनी तो इतनी ज्यादा ये वर्क, आपने इतना ज्यादा कैसे वर्क सोच प्रेशर, लिया? इतना टॉक्सिक। नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में कैसे आ गए? इतने मेहनती हो आप, इतने मेहनती हो, और आपने इतना आपके ज्यादा दिमाग हेल्थ में ये है, मैम। आपने मेहनत की तो आपको मिलता, सक्सेस कैसे नहीं मिलता? मैम हेल्थ मतलब मैं बहुत पेन में था उस टाइम, मेरे मैं दिमाग में बहुत समझ, कुछ चल रहा था। तो कैसे और मैम हैंडल मैं कर रहे थे प्रिपरेशन के टाइम भी वो पेन को? प्रिप- कैसे हैंडल करके और पढ़ कैसे रहे थे उसमें? वही वही मतलब मैं एटीसी का जब प्रिपरेशन कर रहा था ना तो सब पूरा ही बॉडी पेन में था, मतलब मैं बैठता था पेन होता था और मैं सोच रहा था बस 1 महीने की बात है, मैं 1 महीने कर लूंगा, क्योंकि मैंने जेई की प्रिपरेशन कर रखी है, फिजिक्स मैथ्स आता है मुझे, तो आता ही है। मैं ऐसा सोचता था कर तो लूंगा, पर बैठ ही नहीं पाता था, 3-4 घंटे 5 घंटे बैठ, 2 घंटे 3 घंटे, मैं लगातार 10 घंटे बैठने वाला लड़का हूँ, मैं 10 घंटे आज भी बैठ आप सकता हूँ कहीं पढ़कर। से वीक नहीं थे, आपको लग रहा था कि आप वीक हो, लेकिन आप यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। इस सबके बीच में आपने कर दिखाया, तो आप वीक कैसे हो? आप तो बहुत स्ट्रांग हो। तो मैम वही 0.5 मार्क्स से रह गया मुझे तो मैंने किसी को बोला कि यार 0.5 से रह गया, तो बोला कुछ अच्छे के लिए रहा है, शायद अगली बार सही कुछ बढ़िया फोड़ोगे। सही। तो ये मुझे काफी बिलीव था अपने ऊपर कि हाँ, मतलब अपने ऊपर, भगवान के ऊपर कि होना तो है, कभी ना कभी तो हो जाएगा। फिर मैम अभी भी शिव दवाइयाँ जी के खा शहर रहा से हो, हूँ शिव मैं जी अभी के भी। नगरी से हो, तो हाँ उनका मैम पहले मैं आशीर्वाद इतना एकदम। स्पिरिचुअल नहीं था मैम, अब तो मैं मंदिर जाता हूँ, अब रेगुलर जाता हूँ अब पहले मैं लाइफ लाइफ में सोचता ऐसी था कि चीजें होती है ना, जो हमें बहुत सारी चीज हमारे अंदर चेंजेस ले आते हैं। तो हाँ मुझे अब बताओ मैं कि मानता चलो हूँ मैम। वो सब जो हुआ तो हुआ, उसको तो एकदम भूलना क्या है, हाँ उस वो आपको और भी स्ट्रांग बना दिया। अब मुझे बताओ, अब वी विल सेलिब्रेट योर सक्सेस। अब तो खुश रहना। अभी कैसी फीलिंग है? मैम बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अभी तो पेरेंट्स अच्छी है पेरेंट्स काफी। पेरेंट्स खुश हैं, उन्हें मतलब मेरा एक और भाई जॉब कर रहा है, उनका ऐसा है कि तुम जो कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो बढ़िया है, वो खुश थे काफी। मतलब एक्चुअली मैंने काफी पहले ही बता दिया था मेरा हो जाएगा, जो चाहिए सब मिल जाएगा, क्योंकि रॉ स्कोर अच्छा था और सही भी था, तो रिजल्ट की ऐसा कुछ नहीं था, मुझे पता था कि ठीक है चलो, मैं चिल था, क्योंकि मुझे पता था कि टाइपिंग हो गया तो आई हैव डन माई पार्ट, तो इसीलिए खुश तो, पर वो खुश काफी है। और दिखाते नहीं है मेरे पेरेंट्स हाँ, इमोशनली शो नहीं करते मुझे। पेरेंट्स तो वैसे ही होते हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस एंड ऑल, बट अल्टीमेटली हाँ मुझे एट प्रेजेंट आपकी खुशी बहुत मैटर कर रही है। इतना स्ट्रगल, और मतलब आपकी स्ट्रगल कुछ दूसरे टाइप से थी। हाँ मैम आई डोंट एक्चुअली थिंक मुझे फाइनेंशियल तो होगा नहीं आपको, जॉब तो आप नहीं, कर ही। फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे मेरे पास, ठीक ठाक पैसे थे, मतलब ठीक ठाक, मतलब बहुत बुरा इसलिए नहीं था, लॉकडाउन में थोड़ा सा सिचुएशन खराब था, पापा का बिजनेस खराब हुआ, तो मुझे मुझे कभी भी प्राइवेट जॉब नहीं करना था ऐसा, लेकिन मुझे उस टाइम लेना पड़ा, क्योंकि वो पापा को घर को सपोर्ट करना था। मेरा दोनों ही भाई बीटेक कर रहा है, मैं 3 भाई हूँ, हम तीनों ही बीटेक कर रहे थे, तो उनको भी सपोर्ट करना, इसके लिए मुझे जॉब लेना पड़ा था उस टाइम। नहीं नहीं, ये सबसे आपने इंपॉर्टेंट अपनी क्या था मैम पता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई है। सबसे इंपॉर्टेंट था कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें वॉक करना पड़ेगा रोज 2 घंटे, एक्सरसाइज करनी है, ज्यादा देर लैपटॉप पे नहीं बैठना, तुम आधे घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकते। कैसे पढ़ूंगा फिर मैं कैसे पढ़ूंगा? पढ़ना, और तो प्रिपरेशन ये के सब। दौरान इतना टाइम नहीं होता है ना कि 2 घंटा वॉक, हाँ फिर लैपटॉप से दूर रहना। करा मैंने, वो सब करा, सब मेरा था कि करना ही होगा। मेरे दोस्तों को मैं बोलता था कि यार 500 के अंदर रैंक लाना है, तो मेरे एक फ्रेंड है वो आईटी रुड़की से है, तो बोला भाई 500 क्यों सोच रहा है, टॉप 100 क्यों नहीं सोच रहा तू, टॉप 550 क्यों नहीं सोच रहा? देखिए हाँ ठीक है चलो 500 देखते, 50 तो देखते यू हैं। यू यू वर लकी दैट यू हैड गुड फ्रेंड्स, वेरी हाँ सपोर्टिव। यस मैम। हाँ वो तो मैम कॉलेज के साथ मैं प्रिपरेशन कर रहा था कोटा से, तो वहां पर काफी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। आपकी जर्नी मुझे इतना इमोशनल कर दिया ना कि अब मुझे पूछने का मन ही नहीं हो रहा है इंग्लिश कैसे पढ़ा, मैथ्स कैसे पढ़ा। इंग्लिश और मैथ्स पे ना काबू पाना वो तो बहुत इजी है, बट अपने लाइफ में हाँ इतना ज्यादा स्ट्रेस, इमोशंस को ओवरकम करके आज आप सक्सेसफुल मुझे सामने दिख रहे हो, तो दैट इज इनफ फॉर मी। इंग्लिश पढ़ के अच्छा नंबर लाना, ये लाना मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ तो मैम यू आर एन वो इंस्पिरेशन, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट्स की मेंटल फिजिकल वो सब ब्रेकडाउन पे नहीं जाना है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहोगे हो जाता है। हाँ मैम एक टाइम तो मैनेजर जैसे काम नहीं कर पा रहा ढंग से, नहीं कर पा रहा था स्ट्रेस की वजह से, तो मैनेजर्स बोलते थे तुमसे कुछ भी नहीं होगा यार, तो ना
डू नथिंग, यू हैव टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। मैं कि कर लूंगा, वेट एंड वॉच, आई विल शो यू। ओके, हाँ, आई तो वोंट से एनीथिंग बट आई विल शो। हाँ हाँ, ओके, तो व्हाट विल तो बी मैं योर उनको नहीं बोला मैसेज? था, मतलब हाँ, अपने आप से। हाँ, मैं खुद से बोलता था, मैं उनको तो नहीं बोला कभी कि मैं नहीं, करूंगा तो दैट इज अ जरूर। गुड थिंग। हमें किसी को क्यों बोलना है कुछ भी? हाँ ठीक है, हमें हमें ना जो चीज करना है अपने लिए करना है। वी डोंट वांट टू शो किसी को। हाँ, अभी भी मैं, मतलब मैं अभी काफी ग्राउंडेड हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या था क्या करा। अभी मुझे लगता है कि अभी आगे भी काफी कुछ करना है लाइफ में, यूपीएससी करनी है, फिर उसके बाद भी बहुत कुछ सोचा है, सोच रखा है अपने लिए, पता नहीं नहीं, कब तक होगा, बट आई विल ट्राई। यूपीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करने वाले हो ऑप्शनल में? इंटरनेशनल रिलेशन सोचा है, आईआर, अच्छा, मुझे आईआर, काफी पसंद है। आईआर सोचे। आईआर या ओके, ज्योग्राफी ऐसा। ओके, तो मैं एकदम भर भर के शिव जी से, देवघर वाली शिव जी से प्रे करूंगी कि भाई हमारे स्टूडेंट्स को जैसे सक्सेस अभी दिया है, दिलवाइए यूपीएससी में। मैं तो प्रसाद लेकर आऊंगा। मैं तो सोच रहा था, मैं दिल्ली जाने वाला था, फिर सोच रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ आपका मीटअप का, क्योंकि दिल्ली तो मैं चला जाऊंगा, काफी फ्रेंड्स मेरे दुनिया भर के हैं, तो लेकिन मैं अभी नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं जाना चाहूँ, मैं हाँ, वेट कर रहा हूँ कि मीटअप तभी में आऊंगा अच्छा तब। लगेगा ना, सारे स्टूडेंट्स के साथ आप हाँ रहोगे, सेलिब्रेट। हाँ, यस मैम, यस नहीं, मैम। बहुत अच्छी बात है। अभी अभी आप आराम से, इतना आपने स्ट्रगल किया है, अभी अपने हेल्थ पे ध्यान देना और एकदम रेस्ट करना है और एकदम हैप्पी रहना है। हाँ मैम, मैं एंजॉय ऑल द बहुत खुश रहने वाला लड़का था गुड। हमेशा से, पर मैम कुछ चीजें हो जाती है लाइफ में जो आई आपके कैन कंट्रोल में नहीं अंडरस्टैंड, होती। आपके कंट्रोल में चीजें नहीं वही है। तो वैसे ही बहुत मैम। अच्छा लगा हाँ आपसे बात करके, नितेश। हाँ, यस मैम, थैंक यू। यू आर रियली और अ मैम वेरी हाँ, आपको थैंक्स भी बोलना था मैम, क्योंकि मेरे 27 नंबर थे मैम, लिटरली, मतलब प्रीलिम्स में, और अभी मेरे मेंस में 131 है, और प्रीलिम्स में 48 थे मेरे इस बार के। मैंने समुद्र मंथन लिया था। मैं बहुत ही ऐसा लड़का हूँ ना, मैं खरीद लेता हूँ कोर्स और फिर स्टिक रहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग बाहर के नॉइज से मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है। आई जस्ट स्टिक टू समुद्र मंथन। मैंने ग्रामर पूरा आपसे करा, फिर और प्रैक्टिस काफी करा। मेरे 200-300 मार्क्स तो मैंने 6 महीने में दे डाले थे, तो मैंने काफी कम टाइम में स्ट्रेटजी, मैंने हमेशा से सोचा था कि टीचर सही चुनना है और बस स्टिक रहना है, ये नहीं सोचना है कि लोग क्या। मैं कमेंट देखता ही नहीं, कमेंट बंद करके मैं पढ़ता था हमेशा ही, कभी ऐसे कमेंट्स देखता दिस ही इज नहीं द था। रीजन बिहाइंड योर सक्सेस ना। दिस इज द रीजन है कि क्या, कौन क्या है, मुझे अपना करना है। पर हाँ, देखो और हम मैं आपको टीचर्स, मदर फिगर की तरह देखता था हमेशा, तो आप जब भी ऐसे बोलती थी ना, तो मैं बोलता था कमेंट क्यों ही देख रहा, मतलब माँ ही बोल रही है मुझे, क्योंकि मेरी मदर भी आपकी एज की ही है, वो आपकी तरह ही मतलब ऐसी बोलती है, तो ठीक था, ऐसे ही थोड़ा हमेशा वेट देखता था। बहुत अच्छा लगा। अब जब ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगा तो यू विल बी अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ये हिम्मत नहीं हारनी है। और देखो आज आपके पास ना, कल को आपको आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो आपके पास कितनी अच्छी कहानी है सुनाने के लिए। यस देखिए मैम। लोग उनसे मोटिवेट होंगे। बोलती हूँ मैं बच्चों को कि जिनकी जो भी परिस्थिति है ना, उसी में हमें ओवरकम करना है चीजों को। हाँ। हमारे पास एक स्ट्रांग कहानी भी तो होनी चाहिए बताने के लिए। ठीक है, बहुत लोग की लाइफ हम्म, स्मूथ होती है, लेकिन फिर हाँ आपके पास कोई कहानी नहीं है। लेकिन आपकी आपकी जर्नी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हाँ, मम्मा यस पापा मैम। को भी मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स फॉर सपोर्टिंग यू। मेरे स्टूडेंट को इतना अच्छे से सपोर्ट किया, एंड क्यूडोज टू यू एज वेल कि आपने मैम, चीजों को इतने अच्छे से हैंडल किया। एंड नाउ द रिजल्ट स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू निदेश। थैंक यू मैम, अब थैंक यू टू यू एज वेल मैम। ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, और चलो लेट्स मूव टू, अब आई थिंक एक स्टूडेंट बचे हैं, दैट इज अभिषेक। जस्सी है ना अभिषेक? यस मैम। यस अभिषेक, अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। ओके, हाँ आ गई वीडियो। अभिषेक मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम, अरे Okay, अभिषेक, तो सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स अभिषेक। थैंक यू। ओके, और कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल से, बर्धमान से। वेस्ट बंगाल। ओके ओके, तो दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं मैम, थर्ड अटेम्प्ट था वैसे। प्रैक्टिस था सेकंड अटेम्प्ट, बट एमएससी के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो तब कुछ प्रिपरेशन नहीं था, तो ओके, प्रिपेयर करके सेकंड अटेम्प्ट। सेकेंड मतलब फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था आपने। हाँ, कौन सा पोस्ट मिला अभिषेक आपको? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो दिस वाज योर ड्रीम पोस्ट? यस मैम। यू आर और हैप्पी होम ना? पोस्टिंग भी हाँ मैम, होम पोस्टिंग भी मिल गया, तो ठीक ठीक था। तो हाँ, तो आई वांट टू सी अ स्माइल ऑन योर फेस।
As if कि मतलब टेंशन हो गया है, इनकम टैक्स मिल गया है, यू हैव योर इनकम टैक्स, यू हैव योर होम टाउन, तो इससे बड़ा और क्या चीज चाहिए? हाँ मैम, खुश हूँ। यू आर वेरी हैप्पी। और कैसे कैसे अपनी तैयारी की थी, या कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो आप बताना चाहोगे बाकी स्टूडेंट्स को? तैयारी तो सब कुछ यूट्यूब से ही किया था मैं, वैसे पेड कोर्स तो नहीं लिया था। बस पहले पहली बार ये पिछला बार आपका प्रैक्टिस बस लिया था मेंस के पहले, तो ओके 23 में नहीं हुआ था। तो इस साल पेड बैच नहीं लिया था, यूट्यूब से पढ़ रहा था और मॉक से प्रैक्टिस और बुक से प्रैक्टिस, बस वही। प्रैक्टिस किया था। और ये क्लोज टेस्ट वगैरह कैसे करते थे? क्लोज टेस्ट, PQRS? क्लोज टेस्ट PQRS से पिनाकल से बुक से प्रैक्टिस करता था, और समुद्र मंथन का बुक था आपका, और मॉक टेस्ट लगा था, आपने आपने बस समुद्र वही। मंथन बुक को पढ़ा था पूरा अच्छे से? हाँ मैम, हाँ ओके पढ़ा ओके। था, 2-3 बार पढ़ा था। पढ़ा था। हाउ वाज द बुक? बुक कैसा लगा था आपको, समुद्र वेरी मंथन? गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस बुक। ओके ओके। और फिर अलग से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी ना, बुक नहीं ले नहीं लिया नहीं होगा नहीं तो? मैम, वो बुक तो जो भी था एक्स्ट्रा तो लिखा होगा, अलग से अभी नहीं। तो मैंने उसका हाँ रिवाइज्ड वर्जन भी ले आई हूँ। हाँ हाँ, तो देखा हो। कैसे रिटेन करते थे वो, क्या आप याद कर करके रिवीजन वगैरह करते बार हो? बार बार रिवाइज तो, और तो कुछ उपाय नहीं है मैम, तो रिवाइज करता रिवाइज। रहा डेली। ओके ओके। डेली रिवाइज था। और यूट्यूब पे जो क्लासेस है उसको रिचुअल से हाँ यूट्यूब, हाँ हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट पे दिक्कत आती तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेता था। देख भी लेते थे? ठीक है। एंड व्हाट अबाउट मैथ्स? मैथ्स तो पहले से अच्छा ही था, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से ही था, तो ओके आभास सर का प्रैक्टिस बस लिया था मेंस से पहले, ओके। और मॉक टेस्ट लगाता था और कुछ नहीं। और जीएस? जेएस फार्मर SSC सर से पढ़ता था, यूट्यूब पे ही पढ़ता था, कोई पेड कोर्स नहीं था। यूट्यूब से ही पढ़ लिया है? यूट्यूब से, मतलब हाँ नाउ 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 यू कैन टेल योर पेरेंट्स को बोल सकते हो ना कि इतने कम खर्च में मैंने हाँ निकाल लिया SSC। हाँ हाँ। व्हाट वाज द रिएक्शन, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन? रिजल्ट को रात में देखा था? हाँ, रिजल्ट रात पे ही आया था, कुछ 12-12:30 बजे तक। सो मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने मुझे कॉल किया था, तो ये रिजल्ट आ गया है। सो मैं PDF में नाम सर्च किया था, B21 था कुछ, देखा था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। सो खुश था। खुश था? रात भर सोए नहीं होंगे? नहीं नहीं मैम, सारा And then 2 दिन बाद नहीं होली भी सर। थी, हाँ, तो होली भी एक अलग लेवल का सेलिब्रेट किया। मेमोरेबल नाइट था। दैट वाज अ मेमोरेबल। एंड और भी कुछ बोलना चाहोगे अभिषेक? नहीं नहीं मैम, ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस करते तो हो गया था। प्रैक्टिस करो तो। ज्यादा नहीं। मीटअप तो हम लोग करेंगे, तो आई वांट यू टू कम। हाँ कोलकाता हाँ से मैम, आपको जरूर आना है, आएंगे। मीटअप में एकदम आना है। हाँ, फिर और कौन सा साथ महीने में में होगा? मीटअप मोस्ट प्रोबेबली जून में होगा। ओके मैम, ओके, जून में, मई लास्ट ठीक है। या जून में होगा, ऐसे ही कुछ रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली जून में। ठीक है। तो परफॉर्मेंस रेडी करके आना है। मुझे एक अभिषेक का डांस ठीक परफॉर्मेंस चाहिए। है। ठीक है मैम। ठीक है? मुझे आता तो नहीं है मैम वैसे कुछ। अरे किसी को नहीं आता है, वो माहौल ऐसा बनता है ना मीटअप में कि वो सब डांस करने लगते हैं। ठीक है मैम, ऐसा कोशिश थोड़ी है। करेंगे। हाँ हाँ, एकदम कोशिश करना है। ठीक है। और क्या आज पहले बताओ कि कोलकाता से आओगे, क्या लेके आओगे मेरे लिए? कुछ मिठाई मैम, और क्या। हाँ, मिठाई लेके अरे नहीं आया, आई वाज जस्ट किडिंग, इतनी गर्मी में कहाँ से मिठाई लेके आओगे? हाँ, चलो, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू अभिषेक, एंड कॉन्ग्रेट्स आपके पेरेंट्स को भी। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू और मैम। आई थिंक देयर इज वन मोर स्टूडेंट, जस्सी। जस्सी, अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिए। मैम गुड आफ्टरनून मैम। वीडियो तो अभी मैं ऑन नहीं कर पाऊंगा, एक्चुअली मैं अभी बाहर हूँ। ओके ओके जस्सी। हाँ चलो, जी तो सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। पहले बताओ कहाँ से बोल रहे हो? मैम, मैं ताज सिटी आगरा से बोल रहा हूँ मैम, यूपी। अच्छा, ताज सिटी आगरा से बोल रहे हैं। और कौन सा कोर्स मिला है? मैम मेरे को ASOCS है। वेरी गुड वेरी गुड। एंड व्हाट, यू आर हैप्पी ना? मैम बिल्कुल बहुत हैप्पी मैम। अब इससे क्या चाहिए? और भी कुछ ड्रीम है? नहीं मैम, बस आगे तो और मेहनत जो भी करनी है वो करनी है। कर लिया? कुछ बस। भी ड्रीम होगा तो मुझे बता देना, मैं भगवान से प्रे कर लूंगी। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बस अभी बस इतना ही है कि जैसे हमेशा हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, पीसफुल रहे। और हाँ जी चलिए हाँ जी। बताइए, कैसे कैसे आपकी प्रिपरेशन जर्नी थी? मैम प्रिपरेशन जर्नी में मैंने एक्चुअली 2023 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो वो मैंने भैया के पास रह के दिया था। तो ओके एक्चुअली ही इज इन बैंक,
तो उन्होंने मेरे को काफी गाइड किया कि ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मैम मेरे को सब बताया कि पहले मैम उन्होंने मेरे को हमेशा एक चीज कही कि मैथ और रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैथ और रीजनिंग मतलब, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जब छोड़ोगे एक तरफ, आपको मैथ और रीजनिंग से हटके जब आपका ध्यान होगा तब आप शायद रैंक या सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। मैम मैं पहले मैथ और रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी करी मैम मैंने। फिर उस टाइम मतलब मेरा प्री निकला और मेंस नहीं निकला। फिर मैं घर पे आ गया और फिर मैंने इस बार 2024 में मैंने मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं दिया, सिर्फ 1-1.5 घंटा देता था बस दिन में, और बाकी इंग्लिश और जीके को। जीके को टाइम दिया। और इंग्लिश में कहाँ कहाँ दिक्कत होती थी आपको? मैम इंग्लिश मेरे को एक्चुअली रीडिंग मैम मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है या मतलब क्या क्या पार्ट होते हैं। तो मेरे को मतलब मैंने ऐसा एज अ ग्रामर कभी मैंने इंग्लिश को नहीं पढ़ा, मुझे आज भी नहीं पता शायद प्रोनाउन क्या होता है, और कि मतलब आप मेरे को अगर सेंटेंस भी दे देंगे तो आप मैं उसमें प्रोनाउन या टेंस वगैरह नहीं बता पाऊंगा। मैंने सिर्फ उसे एज अ लैंग्वेज पढ़ा बस। अच्छा। मैं उसे बोलूंगा कैसे, मतलब हमने कभी शायद बचपन में कभी हिंदी नहीं पढ़ी, हिंदी हम फ्लुएंटली बोलते हैं, या पंजाबी में आई एम सिख, तो हमने कभी बचपन से सीखी नहीं मैम, पर हम फ्लुएंटली बोलते हैं। तो ऐसा ही मैम मैंने इंग्लिश को भी एज अ लैंग्वेज ही मैम मैंने सीखा। या तो एरर्स वगैरह कैसे डिटेक्ट कर लेते थे सेंटेंसेस में? मैम एरर्स के लिए हाँ मैम वो आपका एक आपने वो 1000 सीरीज वाला आपने वो निकाला था ना? हाँ, 1000 सीरीज। हाँ जी मैम, वो मैंने 2-3 बार आराम से देख लिया हुआ पूरा, और कुछ नहीं, बस यही करता था। और बाकी मैम मॉक्स तो मैंने काफी दिए। ओके। मैम मॉक्स का तो मैम हमेशा मेरे एक भैया थे, वो यही कहते थे मॉक्स आपकी औकात बताता है, आप कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे। तो कितने वही मॉक्स बस दिए होंगे? मैंने लगभग 200 के आसपास मैंने प्री दिए हैं, और 100 के आसपास मैंने मेन। मतलब अप्रोक्स अपने 300-400 मॉक्स दिए होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आज के जो जूम मीटिंग का यही जिस्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगी, जितने भी स्टूडेंट से बात हुई है सबने इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक्स बताया। कुछ बच्चों को मॉक्स का इम्पोर्टेंस देर से पता चलता है, जिसको जितना जल्दी पता चल गया उसका सिलेक्शन उतनी जल्दी हो जाएगा। क्या जैसी सही बोल रही हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल। और भी कुछ बोलना चाहेंगे? बस मैम मैं तो बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि मैम काफी दिक्कत आती है सबको ही, एक जब लास्ट फेज होता है आखिरी के 2-3 महीने में, सबको यही लग रहा होता है, चाहे जो भी जितना भी टॉपर हो, जितने भी नंबर बन रहे हो, सबको एक ही चीज लगती है कि क्या पता होगा भी नहीं होगा, सब सेम फेज से गुजर रहे होते हैं। तो मैं हमेशा अपने कजन भाई को कॉल करता था, तो वो हमेशा मतलब जब मेरे कजन भाई का दिक्कत होती थी तो मैं उन्हें एक चीज बोलता था कि जो ऊपर वाला है, जो भगवान है, वो उसके पास बहुत बढ़िया सीए है। यस। वो सब कुछ कैलकुलेट करके रखता है। सही समय पे, बस सही समय हमें नहीं पता होता है ना कि कब हमारा सही समय है, बट वो अपना सही समय पे दे देते हैं। तो मैम वो भी मेरे को हमेशा यही कहता है कि भाई तू अपनी मेहनत करता रहे, बस तू अगर सही कर रहा है तो फिर ऊपर वाला दे देगा अपने आप। सही, जो लगे हुए हैं ना उसका वो निकाल ही जाए। तो और भी कुछ बोलना है जिससे? बस मैम मीटअप में आके बोलूंगा मैम मैं बाकी हाँ, सब। बाकी सारा मीटअप में आके बोलूंगा, और मीटअप में मैं परफॉर्मेंस भी दूंगा मैम के सामने। परफॉर्मेंस तो मैम देखा जाएगा मैम। पता नहीं। वो तो वहां आके सब शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे मीटअप बढ़ने लगता है ना, मीटअप वाला इवेंट, उसके बाद सब फॉर्म में आ जाते हैं। बिकॉज वो एक अलग माहौल होता है ना, स्टूडेंट्स मतलब सारी परेशानियों से मुक्त होके सब सेलिब्रेट करते हुए मिलेंगे। तो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ऑल माय स्टूडेंट्स। एक बार सब अपने सेम है मैम, सेम है। अपने वीडियो ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने सबसे बात कर लिया है ना? यस मैम। आप लोगों से इतनी सारी चीजें बात करने को होती है ना कि मतलब कैसे 2 बज गया, 2:30 बजने जा रहा है। हाँ 2:30 बजने जा रहा है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, बात करते जाते हैं। लड़के तो कम से कम थोड़ा कम बात करते हैं, लड़कियों का जब मीटअप होता है ना तो उनका तो नॉन स्टॉप चलता है, 3 घंटा भी चला जाता है। इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू ऑल माई चैंपियंस। ओके, और मीटअप में अभी तो और भी चैंपियंस लोग हैं, नेक्स्ट राउंड में और मीटअप कर लेंगे। और मैं आप लोगों से यही प्रॉमिस चाहती हूँ कि सब लोग ना मीटअप में जरूर आएंगे। एक दिन तो अपने लिए बचा के आ ही सकते हो। जी तो चलो मेरा अब इसको खत्म किया जाए। एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू ऑल माय चैंपियंस। यही सब दिन का तो हम लोग वेट करते हैं। जूम में इतना खुशी हो रही है, तो सोचो जब हम आमने सामने मिलेंगे
तो उस दिन तो मैं एकदम साइलेंट मोड में चली जाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को सामने देखकर। दैट इज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। ओके, तो चलो एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।